स्क्रीन। तो सबसे पहले हम लोग आज बात कर लेते हैं वाई स्टॉक मार्केट। मैंने आप सबसे पहले बहुत बार कहा है, आपने शायद मेरा वीडियो देखा भी होगा यूट्यूब के ऊपर में। एक मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है, वाई स्टॉक मार्केट इज बेस्ट बिजनेस। तो जिन्होंने नहीं देखा है, एक बार इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि जब तक हम चीज को नहीं समझते कि हम जहाँ पे काम करने जा रहे हैं, तब तक हमको जो है उसका प्रॉपर हम फायदा नहीं ले पाते हैं। तो इसलिए ये जरूरी होता है कि हम लोग एक बार जो है चीजों को समझ लें, हम जो भी चीज का काम करने जा रहे हैं उसके बारे में, और उसके बाद में फिर हम लोग जो अपना एक कॉन्फिडेंट होकर के काम कर सकेंगे। तो मैं एक बार आपको ये स्क्रीन शेयर भी कर लेता हूं। ये है हमारा यूट्यूब के ऊपर में ये वीडियो है, वाई स्टॉक मार्केट इज बेस्ट बिजनेस। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो हमारे लिए एक ही आता है कि हम लोग यहाँ पर जो आ रहे हैं इस मार्केट में, हमारा आने का उद्देश्य क्या है। मेरे हिसाब से सभी इंसान यहाँ पे कमाने के लिए ही आ रहा है, चाहे उसका कैपिटल साइज जो भी हो। तो मेरा सबको यही सुझाव रहता है कि सब लोग इसको एक बिजनेस की तरह देखें और उसी के हिसाब से इसमें काम करें। क्योंकि बहुत सो हम देखें दोस्तों को, बहुत कंपल्सिव ट्रेडर बन जाते हैं और उनको एक नशा सा लग जाता है काम करने का, उस चक्कर में वो अपना नुकसान करते हैं। तो आज हमारा जो ये जो सेशन है, ये इसका मेन पर्पस यही है कि हम लोग इस मार्केट के बारे में थोड़ा जाने समझे, यहाँ काम कैसे करना होता है उसको जाने समझे। तो सबसे पहला हम लोग जो चैप्टर को लेंगे वो इन्वेस्टमेंट को लेकर के लेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट वो एरिया है जहां पर हम लोगों को बहुत ज्यादा टाइम देना नहीं पड़ता है। जो भी हमारे दोस्त कोई भी व्यवसाय में लगे हैं, या साथ में उनका कोई भी तरह का प्रोफेशन में लगे हो, या उनका कोई भी उनका अपना ऑक्यूपेशन हो जहां पर उनको समय नहीं मिलता है, उनको स्टॉक मार्केट में अच्छी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिसके अंदर में इन्वेस्टमेंट जो हमारा है वो ऑटोमेटिकली ग्रो होता है। हमको डेली का उतार चढ़ाव देखने का हमको जरूरत नहीं पड़ता है। तो इसी कारण से हम लोग को इन्वेस्टमेंट जो है ये एक हम लोग को अपना एज अ लाइफ का स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए हमेशा, कि हम लोग इन्वेस्टमेंट करें मार्केट के अंदर में, अच्छी कंपनी में करें। तो हम इन्वेस्टमेंट को लेकर के सबसे पहले बहुत सिंपल बेसिक आपको फंडा बता देते हैं। हर इंसान का अपना अपना पसंद का स्टॉक होता है। मेरे पास बराबर क्वेरी आता है कि ये स्टॉक कैसा लग रहा है, वो स्टॉक कैसा लग रहा है। एक बात समझ के चलना जरूरी है, ये मार्केट में एंडलेस अपॉर्चुनिटी है, और यहाँ पर 5,000 से ज्यादा स्टॉक्स ट्रेड करते हैं। 5,000 से ज्यादा कंपनी के अलग अलग सेक्टर्स के हमारे स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स शेयर करते हैं। तो ट्रेड जो होता है इसके अंदर में स्टॉक्स बेसिकली है क्या, ये हर अलग अलग कंपनीज का एक तरह से हिस्सेदारी वो आपको दे रही है, जिसमें आप प्रॉफिट भी कमाते हैं और उसका जो है कैपिटल एप्रिसिएशन को भी आप लेकर के अपने साथ चल सकते हैं। दोनों के अवसर प्राप्त होते हैं हमको। तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, हमारे लिए सबसे जरूरी होता है कि हम इन्वेस्टमेंट करें एक लंबे समय का नजरिया देखते हुए, जिसके अंदर में हमको ये सोचना चाहिए कि कंपनी जिसमें मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं वो कंपनी का कारोबार कैसा है, उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसे हैं, और उसके मैनेजमेंट की गवर्नेंस कैसी है। इसका आइडिया आज के तारीख में बहुत आसानी से हम लोगों को लग जाता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन अपने को इंटरनेट के जरिए हम लोग को इंफॉर्मेशन पूरे बहुत इजीली अवेलेबल है। अब कोई रॉकेट साइंस नहीं रहा इस चीज के लिए। मेरा आपने यदि देखा ऊपर में हमने लिखा है सिंपल वेज टू ट्रेड एंड इन्वेस्ट स्टॉक मार्केट। तो मेरा जो है बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है, इस मार्केट में बड़ा पैसा जो है वो आसान तरीके से ही बनता है, कॉम्प्लेक्स तरीके से नहीं बनता है। अक्सर हम लोगों को आदत है, हम लोग चीजों को कॉम्प्लिकेट करने में हम लोग को आनंद आता है। हमको लगता है कि अलग अलग चीज हम लोग ले ले, किसी ने कहा ये ले लो तो हम उसको ले लेते हैं। तो हमको मतलब बहुत सारा मिक्स करने की हैबिट पड़ चुकी है, जिसके कारण हम लोग देखते हैं अक्सर जो हमारे डिजायर्ड रिजल्ट है वो हमको
नहीं मिलते हैं। तो इसमें हमको स्ट्रैटेजी हमारी क्या होनी चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट है, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट करने का या आपको स्टॉक मार्केट के प्रति आपको एक कैपिटल रखने का इंटरेस्ट है, उसका 90% कैपिटल को आप एक साइड में कर दें और उसको सिस्टम बेस तरीके से काम करें, चाहे इन्वेस्टमेंट करना हो चाहे ट्रेडिंग करना हो। और मैक्सिमम 10% आपका जो है कैपिटल वो होना चाहिए जिसमें आपको जो भी तरह का एडवेंचर करना हो, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव बहुत चंचल है, वो मानता नहीं है। उसको रोज लगता है कि मैं ये ले लूं, वो बेच दूं, किसी ने मेरे को ये टिप दे दिया। हम लोग कितना भी समझा दें, मुझे पता है हम लोग मतलब थक भी जाएंगे समझा समझा के, तो भी हम लोग बाज नहीं आएंगे अपने आप को इस तरह के जिसको बोलते हैं ना, ये रोज के हमको जो है ना मौके इस तरह के अजीब अजीब आते हैं जिसमें हम लोग को एक्साइटमेंट मिलता है और हम लोग उसमें कूद के चढ़ जाते हैं बिना सोचे समझे। इसलिए सबसे पहला उसूल हमको बनाना चाहिए वो ये है कि हमको हमारा जो भी कैपिटल हम लेके आ रहे हैं इस मार्केट में, उसका मैक्सिमम 10%, मैक्सिमम है ये, मैक्सिमम 10% आपको एडवेंचर के लिए रखें, जिससे कि आपके मन में कोई भी तरह का वो नहीं हो कि यार मैं ले लिया होता तो ये मौका चूक गया। तो आपको जो भी तरह का एडवेंचर करना हो आप 10% करो। उसमें क्या होगा, वो कैपिटल जीरो भी हो जाएगा ना, तो आपके पोर्टफोलियो में बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, जो लोग ध्यान नहीं देते हैं। अब आते हैं हम 90% का। ये 90% को मैं मानता हूं ये अब मेरा 100% हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जैसे मेरे को जो भी काम करना है, इन्वेस्टमेंट करने की बात यदि मैं करता हूं, तो मेरा जो भी इन्वेस्टमेंट रहेगा मेरे को 20 से 30 स्टॉक्स में उसको डिवाइड करना है। सबसे पहला मुझे शुरुआत तो कहीं करना होगा, तो हड़बड़ी नहीं करके हम लोग को शुरुआत करना है। मैं 1 सेकंड का पॉज लेता हूं क्योंकि यहाँ पे हैंड रेजिंग हुआ है। सबसे पहले मैं आज मेरे दोस्तों को बता दूं, हम इस सेशन में बीच के मिड वे में हम लोग कोई भी तरह का हम लोग क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे। किसी कारण से किसी को सुनाई नहीं दे रहा हो या कोई भी तरह का असुविधा आ रहा हो, मैंने अपना इसका रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया है, तो इसकी रिकॉर्डिंग मैं शेयर करूंगा यूट्यूब में। उसका बहुत सिंपल रीजन है कि हम इसको 1 बार 2 बार 3 बार 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 देख सकते हैं, क्योंकि आज हम लोग, मेरा प्रयास रहेगा कि हम लोग बहुत अच्छी लर्निंग आज हम लोग लें और इससे सबका भला हो, ट्रेडिंग करने में भी, इन्वेस्टमेंट करने में भी। तो इसीलिए मैं इसको रिकॉर्ड करना कर लिया हूं, स्टार्ट चालू कर दिया है और इसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और जब सेशन खत्म होगा तब मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करने के बाद क्वेश्चन आंसर ले लूंगा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारा मान लीजिए मैं एक छोटा सा बेस बनाता हूं, 10 लाख का मेरा कैपिटल है इस मार्केट के लिए। तो मैं उसमें 1 लाख मैंने साइड कर लिया, उसमें मेरे को जो भी तरह का एडवेंचर करना उसको रख दो। अब 9 लाख मेरे पास बच गए। इस 9 लाख को हम लोग बोलेंगे 100% मेरा कैपिटल, अब ये 9 लाख का रह गया। ठीक है ना, इसका हमको क्या करना है, 20 स्टॉक्स का मेरे को एक बार शुरुआत करने के लिए जो भी अच्छी कंपनी लगती है उसमें आप इन्वेस्ट कर दीजिए, कोई खास बात नहीं है। क्योंकि मार्केट में हमको मौके रोज मिलते हैं, बाहर निकलने के भी, लेने के भी। लेकिन एक बार आप स्टार्ट कर देंगे ना, तो आप फॉलो करना शुरू कर देंगे। मैंने 20 स्टॉक्स के बारे क्यों कहा, उसका सिंपल रीजन है, मेरे को मेरा रिस्क जो है एक कंपनी में हमको नहीं डाल के रखना है। जैसे हम लोग बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस में, मैं किसी भी बिजनेस में हूं, जैसे मैं गारमेंट्स बिजनेस में हूं, तो मेरे को मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो मैं अपना माल को कभी भी एक बायर के ऊपर मैं बेस करके नहीं चलता हूं। हम लोग साथ में 10-15 हम लोग बायर को रखे हैं, 20 को रखते हैं, 50 को रखते हैं। उसका रीजन एक ही होता है कि मेरा रिस्क जो है उन पर, बायर के ऊपर में एलोकेट हो जाता है। सेम मेरे को यहाँ पे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के अंदर में 20 स्टॉक्स का मिनिमम मेरा पोर्टफोलियो होना चाहिए। मिनिमम का मतलब ये नहीं कि आप 5,000 का बना लोगे, मिनिमम 20 होना चाहिए, मैक्सिमम 50 होगा। इसका भी मैं आपको तरीका बता देता हूं। जैसे हम लोगों ने फिगर लिया 9 लाख का, अब उस 9 लाख को आप उसमें 1 लाख और साइड कर दो, बना लीजिए 8 लाख। इस 8 लाख को आपको एकदम मतलब जिसको बोलते हैं ना, एज अ स्ट्रॉन्ग रूल, हमारा जो डिसिप्लिन होना चाहिए कि हम इसको 8 लाख को हम 20 स्टॉक्स में डिवाइड कर देंगे। अब वो पर स्टॉक मेरे को जी 25-25 हजार भी आ रहा है तो कोई खास बात नहीं है, हमको उतना ही हमको इन्वेस्टमेंट करना एक एक कंपनी के अंदर में। अब मेरे को जब भी मेरे पास सरप्लस मनी होगा, मेरे को फर्दर इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, तो इसी 20 कंपनी के अंदर में हमको अपना इक्वल रेशियो में
जो इक्वल अमाउंट में हमको डिवाइड करके लेना है। लॉजिक सिंपल है, 20 कंपनी का मतलब पर कंपनी मेरा रिस्क 5% हो गया। किसी कारण से कोई भी कंपनी, जैसे हम लोग देखते हैं आरकॉम या यूनिटेक जैसा केस बन जाता है, जिसका किसी कारण से किसी को खबर नहीं लग पाता, या तो यस बैंक का केस बन जाता है, तो एक स्टॉक हमारा जो है शायद हो सकता है जीरो हो जाए क्योंकि हम लोगों ने देखा है बहुत सारे स्टॉक्स को पिछले 5 साल में जीरो होते हुए। हो भी जाता है तो मेरे पूरे पोर्टफोलियो में उसका कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ता है। ये तो कभी नहीं हो सकता कि आपने जो 20 स्टॉक्स लिया है पूरे सूझबूझ के साथ में, वो सारे के सारे 20 स्टॉक्स आपके जो है जीरो हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूं सूझबूझ के। सूझबूझ का मतलब है कंपनी अच्छा होना चाहिए, उसका धंधा अच्छा होना चाहिए, कंपनी प्रॉफिट में होना चाहिए, या हमको लग रहा है कि अब प्रॉफिट में कन्वर्ट होने वाली है कंपनी, जो भी हमारे पास एक हमारा बैरोमीटर कुछ तो होना चाहिए उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और उसकी मैनेजमेंट का गवर्नेंस अच्छा होना चाहिए। तो अब ये मेरा 20 स्टॉक्स जो है, ये मेरा एकदम जिसको हम बोलते हैं ना, हमारा इन्वेस्टमेंट का स्ट्रॉन्ग बेस हमको बना के रख दे रहा है, और इससे हमको छेड़खानी नहीं करनी है। हमारा नजरिया ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर में कम से कम 5 साल का होना चाहिए, बीच में जिसमें जिसमें प्रॉफिट आता रहेगा, हमको कोई रिक्वायरमेंट हो गई पैसे की किसी कारण से, तो हम लोग उसके अंदर इक्वल अमाउंट हम लोग पैसे निकालेंगे। मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई, कोई भी एक कंपनी का शेयर नहीं बेच सकते आप, आपको बेचना चाहिए उस 20 कंपनी के अंदर में 5-5 हजार करके आपको बेचना चाहिए पर कंपनी का, जिससे आपका आप उस कंपनी के साथ में उसके अंदर में जुड़े रहते हैं, उसकी आपको कोई तरह का मतलब हमारे पोर्टफोलियो के ऊपर उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो हमको जैसे हमको इंट्रोड्यूस करना है इसी तरह से करना है, विदड्रॉ करना इसी तरीके से करना है। अब जो हम आते हैं पहला 1 लाख में, अब उस 1 लाख के अंदर में आपका जो जी मैं करिए। मैं बहुत खुला बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे बोलने के बाद भी कोई नहीं मानने वाला है, तो उसमें आपको जो टिप मिले काम करो। जो वो 1 लाख आपका किसी कारण से जीरो हो गए, तो आपको समझ जाना चाहिए कि मेरे को रिजल्ट क्या मिलने वाला है, ये बाकी सारे न्यूज नॉइज के साथ काम करके। तो उसके अंदर में आप वो छिड़कानी कर लो। वो 1 लाख का 2 लाख 5 लाख 10 लाख भी हो जाता है, तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि काश मैं बाकी 8 लाख भी उसमें लगा लेता तो मेरे को जो है फायदे हो जाते ज्यादा। ये सब जो फायदे होते हैं ना दोस्तों, ये बहुत शॉर्ट टर्म है। इसके अंदर कभी भी आपको लंबे टाइम के अंदर में ऐसा बड़ा पैसा नहीं बन पाएगा। कंसिस्टेंटली रखने के लिए हम लोग जैसे जगह जगह सुनते हैं, कंपाउंडिंग रूल ऑफ कंपाउंडिंग सुनते हैं, 72 का रूल के बारे में सुनते हैं। तो 72 का रूल क्या बोलता है कि जितना भी परसेंटेज हमारा को पर ईयर ग्रोथ मिलेगा, आप उसको 72 से डिवाइड करते हैं, तो उतने साल में आपका पैसा डबल बनता है। इसका मतलब बहुत क्लियर है, यदि आपको 20% का आपका ग्रोथ मिलता है पर ईयर का, आप उसको 72 से डिवाइड करेंगे तो 3 साढ़े 3 साल में आपके पैसे डबल हो जाते हैं। यदि ऐसा है तो मेरे को ज्यादा दिमाग लगाना है। आप एकदम क्लियर इस चीज को समझ लीजिए। तो हमको सबसे पहले बहुत रीजनेबल रिटर्न्स के बारे में सोचना पड़ेगा, उस तरह से काम करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं 1 मिनट के लिए खाली ऑन कर लेता हूं, क्योंकि मेरे को लगता है इन्वेस्टमेंट को लेके इससे ज्यादा बात अभी हम आज नहीं करेंगे। हम लोग बीच बीच में और इस तरह से सेशंस कर लेंगे एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर में। मैं काम करता हूं, आज मैं ब्रेक नहीं देता हूं। मैंने इस इन्वेस्टमेंट का पार्ट यहाँ पे कर लिया है। जिन दोस्तों के मन में कोई भी सवाल हो वो अपना नोट करके रख ले। हम लोग नेक्स्ट सेशन में जब कभी बैठेंगे तब हम लोग उसको आगे ले लेंगे। अब आते हैं हम लोग ट्रेडिंग के पार्ट में। ट्रेडिंग बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, सबको बहुत ज्यादा लुभाता है, अच्छा भी चीज है, क्योंकि हम लोग जो भी बिजनेस करते हैं, हमारा हर बिजनेस का व्यापार का सिस्टम क्या, हम लोग उसमें ट्रेड ही कर रहे होते हैं। चाहे हमारा किसी भी फील्ड का बिजनेस क्यों ना हो, वो एक्चुअली ट्रेड ही होता है। उस ट्रेडिंग के प्रॉफिट को लेकर के ही हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे प्रॉपर्टी में करें, चाहे गोल्ड सिल्वर में करें, चाहे किसी बॉन्ड में करें। लेकिन ये सारा इन्वेस्टमेंट हम अपनी कमाई का हिस्सा से सेविंग्स करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर भी ट्रेडिंग जो होती है, ये भी यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। हर व्यापार की तरह यहाँ पे भी आप आसानी से ट्रेड कर सकते हैं, प्रॉफिटेबली कर सकते हैं, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कर सकते हैं। बहुत बेसिक हमको रूल्स को हमको समझना पड़ेगा। सबसे पहले हमको डिसाइड करना पड़ेगा अपना खुद का माइंडसेट, कि मैं कौन सी कैटेगरी में आता हूं। क्या मैं खाली बैठा हूं, क्या मेरे पास कोई दूसरा एवेन्यू नहीं है,
यदि नहीं है तो मुझे रोज के काम यहाँ पे ट्रेडिंग करने हैं, तो मैं डे ट्रेडर बन जाऊंगा। यदि मेरे को लगता है कि मेरे पास मेरा कारोबार है दूसरा, और ये मैं एक एडिशनल बिजनेस कर रहा हूं, तो आप यहाँ पे पूरा टाइम तो दे नहीं सकते। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको मोमेंटम ट्रेडिंग करना चाहिए, पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहिए, जिसकी होल्डिंग का पीरियड आपका 1 वीक का भी हो सकता है, 2 से 3 दिन का भी हो सकता है, 1 महीने का भी हो सकता है, और 3 महीने का भी हो सकता है। उसमें बहुत सिंपल है, हम लोग को एक टारगेट बनाना पड़ता है कि मेरा बाइंग प्राइस है ये और सेलिंग प्राइस है ये। बाइंग और सेलिंग प्राइस से मतलब क्या है, हर कंपनी, हर स्टॉक, सबके अंदर में क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया ऐसा होता है जहां पे मार्केट में बहुत सारे बायर्स हमेशा तैयार रहते हैं उसको खरीदने के लिए। सेम उसी तरह से एक ऐसा एरिया ऊपर की तरफ का आता है जहां हमेशा मार्केट में सेलर्स ज्यादा रहते हैं उसको बेचने के लिए। ये वही चीज हो गया। अब जैसे मानिए हम लोग कॉटन में काम करें, तो कॉटन में भी हमको पता है कि तेजी मंदी होती है। कोई घी का काम करता है उसमें भी तेजी मंदी होती है। तो यहाँ पर भी सेम है, एक पर्टिकुलर भाव में हमेशा लोग खरीदार है, एक पर्टिकुलर भाव में हमेशा कोई बेचने वाला खड़ा है। तो यहाँ पे हमको मौके मिलते हैं ट्रेड करने के लिए। तो ट्रेडिंग में सबसे बेस्ट है बाय चीप, सेल, जो हमारा टारगेट है वहां पे। बाय चीप से मतलब ये नहीं होता कि हम नीचे सस्ता मिल रहा खरीद ले। चीप से मतलब ये है, जो बाई जोन हमारा है, जो सपोर्ट का जोन हमारा है, उस जोन के ऊपर में हम लोग खरीदेंगे तो हमको कोई तरह का दिक्कत नहीं आएगा। आज मैं आपको वो तरीका बता रहा हूं जहां आपको बहुत ज्यादा टेक्निकल एनालिसिस करने की भी जरूरत नहीं है। आपको खाली सिंपल सिंपल चीजें समझनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्या आपको बहुत सारे ट्रेड लेने हैं? बिल्कुल नहीं लेने हैं। एक साथ ज्यादा ट्रेड लेंगे आप कभी नहीं संभाल पाओगे। जो आप मेरे हमारे साथ जुड़े हुए मेरे प्रोग्राम में, आपको मालूम है मैं बहुत सारे ट्रेड्स को डेली शेयर करता हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सब में सौदा लेना है या बनाना है। अलग अलग टाइम पे मैं ट्रेड इसलिए शेयर करता हूं कि किसी कारण से कोई भी मेरे मित्र जो है वो पहले का ट्रेड को यदि नहीं देख पाए थे, तो अभी वो मार्केट में आके एंटर कर रहे हैं। लेटेस्ट से वो 11 बजे एंटर कर रहे हैं, अपना स्क्रीन को खोल रहे हैं, तो उसको दिखता है कि हाँ अभी नया ट्रेड का ऑप्शन ये आया, अपॉर्चुनिटी आया है, वो उसमें सौदा अपना बना ले। उसको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि सुबह में 9 बजे से इतना बजे तक में ट्रेड 10 तो आ चुके थे, मेरा छूट गया होगा ट्रेड, मैं वो चलने लग गया ट्रेड। हर ट्रेड का नियम क्या है, उसका एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, स्टॉप लॉस, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको जब भी देता हूं आपको हमेशा एंट्री पॉइंट देता हूं। मान लीजिए एंट्री पॉइंट 100 रुपया का है, तो आपको हमेशा खरीदना है 100 रुपया को क्रॉस करने के बाद ही, हमको उससे पहले नहीं खरीदना है। यदि आपको 95 में मिल रहा है तो आप सोचेंगे कि कॉल दिया प्रवीण ने तो हम लोग इसको ले लेते हैं। नहीं, हमको लेना है 100 के बाद ही, क्योंकि मेरा जो चार्ट का सिस्टम बोलता है कि उसके अंदर मोमेंटम बनेगा 100 के बाद। और जब बनेगा तो कहां तक जाएगा, वो मेरा प्रॉफिट का टारगेट है, प्रॉफिट टारगेट 1, 2 एंड 3। मान लीजिए मैंने टारगेट दिया 105, 110, 115। 105 जब आपका अचीव हो गया, जो प्रॉफिट मेरे बन रहे हैं मेरे को उसको तो छोड़ना नहीं है। अब 105 का जगह मैं 110 के लिए यदि मैं आगे बढ़ता हूं, तो मेरा 105 स्टॉप लॉस बन जाएगा 100 की जगह। उसी तरह 110 से मेरा टारगेट अचीव हो गया, तो हम 115 के लिए जाएंगे, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस अब बढ़ जाएगा। अब वो 105 की जगह मेरा 110 हो जाएगा। स्टॉप लॉस हिट होता है, होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप लॉस को मैं हमेशा मानता हूं, सबसे छोटा लॉस हमारा स्टॉप लॉस होता है। नंबर 2, स्टॉप लॉस को आपको हैप्पी लॉस समझना चाहिए, क्योंकि ये वो एरिया है, यदि आप उसको रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आपका नुकसान बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। आज मैं आपसे बात ये नहीं करूंगा कि आप रिवर्स ट्रेडिंग भी करिए, क्योंकि सिंपल तरीके का मतलब क्या होता है, मेरे को एक सौदा बनाना है। मैं बात कर रहा हूं ये सोच के समझ के कि आज जो भी जुड़े हुए हैं सब एकदम नए नए हैं, जिनको बहुत विशेष ट्रेडिंग का आइडिया नहीं है। मैं उनके सबसे बात कर रहा हूं। जिनको आइडिया है उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, वो अपने जानकारी को एक बार के लिए अनलर्न कर लें, और मैं जो बता रहा हूं उसको समझने का प्रयास करें और उसको नोट कर लें। वीडियो तो बाद में रहेगा, आप उसको वापस से नोट कर लें मैंने क्या क्या पॉइंट्स बनाया है। फिर मैं आपको पॉइंट बना के एक अलग से शेयर भी कर दूंगा बाद में जो है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है इसके अंदर में, स्टॉप लॉस को हमेशा रिस्पेक्ट करना है। स्टॉप लॉस
मेरा एक रहता है कि स्टॉप लॉस वो एरिया है जिसके ऊपर है तो मेरा सौदा है, जिसके नीचे है तो बाजार का है। अब आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस स्टॉक को भूल जाएं। आपको क्योंकि सौदे ज्यादा नहीं लेना, आप एक या दो ही सौदे दिन में लेने हैं। दिन में या हफ्ते के लेवल पे एक या दो सौदा हाथ में रखना, ज्यादा नहीं रखना है। जैसे आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, आपने नोट कर लिया। अब आपको खाली वो अपना मोबाइल एप्लीकेशन में आपको एक पॉइंट डाल देना है नया एंट्री का, कि इसके ऊपर आएगा स्टॉप लॉस के ऊपर में तो मेरे को बाई करना है। मैंने आप लोग को फ्रंट पेज एप्लीकेशन पे ज्वाइन करवा रखा है। वहां आपको डमी कैपिटल मिला है 10 लाख रुपए का। डमी कैपिटल को आप यूज कर सकते हैं इन पर्पस के लिए। मान लीजिए आपने कोई सौदा डाला है अपने टर्मिनल में, उस सौदा को आप डाल दीजिए इसके अंदर में, फ्रंट पेज एप्लीकेशन के अंदर में, आपका एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस और टारगेट लिख करके। आराम क्या मिलेगा, जैसे आपका टारगेट या स्टॉप लॉस हिट होगा, आपको तुरंत उसमें अलर्ट आ जाएगा नोटिफिकेशन में, तो आप देख लेंगे, तो आप अपना संग संग टर्मिनल को खोल के अपना सौदा को आप स्क्वायर अप कर पाएंगे, यदि आपने वहां पे टारगेट या स्टॉप लॉस नहीं लगा रखा है तो। अब मान लीजिए आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो संग संग आप एक नया उसमें सौदा डाल दीजिए फ्रंट पेज एप्लीकेशन के अंदर में। उसमें जो स्टॉप लॉस था ना, अब उसको आप बना लीजिए अपना एंट्री पॉइंट। ये इसके ऊपर आएगा तो मेरा बाई है, और उसके बाद बाकी अपना जो भी टारगेट वगैरह मेरे दिए वो आप उसमें वैसा टारगेट डाल दीजिए। उस तरह से करके आप सौदा उसमें बना लीजिए। अब होगा क्या, जैसे आपका मार्केट के अंदर में उस पर्टिकुलर स्टॉक का भाव स्टॉप लॉस के ऊपर आएगा, आपको अपने आप नोटिफिकेशन आ जाएगा कि यू हैव एंटर्ड दिस न्यू ट्रेड। तो आपको अलर्ट जैसे आएगा, आप संग अपना टर्मिनल खोलिए, स्टॉप लॉस के ऊपर आ गया, वापस से ट्रेड ले लीजिए। क्यों लेना है, क्योंकि अब आप स्टॉप लॉस के बहुत नजदीक हैं और आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज्यादा फेवरेबल हो गया है। तो हमको हमेशा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे ध्यान रखना है। नॉर्मली डे ट्रेडिंग में हमको 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड मिलता है, उससे बेसी नहीं मिलता है। हम यदि पोजिशनल करते हैं 5 दिन 7 दिन का, तो हमको 1:2 का रिवॉर्ड मिलता है। और यदि हम 1 वीक से लेके 1 मंथ का करते हैं, तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 का हमको लेके चलना चाहिए। तो इस तरह से हमको सेटअप में काम करना है। 1:2, 1:1, 1:3 का मतलब क्या है, यदि मैंने 100 रुपया में खरीदा है, 5 रुपया का यदि मैं लॉस देख रहा हूं, यानी 95 का मेरा स्टॉप लॉस है, तो मेरा सेलिंग प्राइस 105 मिनिमम होना चाहिए। यदि मेरे को लगता है कि 100 की जगह टारगेट 102 का है और स्टॉप लॉस 95 का है, मेरे को ऐसे सौदे नहीं लेने हैं, क्योंकि मैं जितना खोने को तैयार हूं, मुझे उतने तो चाहिए ही चाहिए। ये तो हमेशा होना ही चाहिए हमारे साथ में। तो इस चीज को ध्यान में रखें। स्टॉप लॉस को लेके मैंने काफी आपको विस्तार में भी समझाया है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं, तो हमको सबसे इंपॉर्टेंट होता है ब्रेक लगाना हमको आना चाहिए। यदि हमको दिमाग में कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, ब्रेक लगा के साइड में बैठ जाइए, ठंडे दिमाग से सोचिए, फिर वापस गाड़ी चलाइए। कम से कम एक्सीडेंट्स नहीं होंगे, हमारा नुकसान नहीं होगा। ये सेम हमारे को करना होता है स्टॉप लॉस के साथ में स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट हमारे लिए, स्टॉप लॉस मेरे लिए स्टॉक मार्केट में ब्रेक्स का काम करता है। तो इसलिए इसको रिस्पेक्ट करना है, लालच ज्यादा नहीं करना है। क्योंकि जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपका बहुत क्लियर उद्देश्य है कि मेरे को दिन में इतना ही प्रॉफिट चाहिए। जैसे ट्रेडिंग के ऊपर आप एक और माइंडसेट बना सकते हैं, मंथली मेरे को टारगेट बनाना चाहिए कि मेरे को 10% का प्रॉफिट चाहिए मेरे कैपिटल साइज से, उससे ज्यादा का मेरे को ख्वाहिश नहीं रखना चाहिए। अब 10% का यदि मैं रखता हूं, लेट अस से मेरा ट्रेडिंग कैपिटल 10 लाख का है, उसका 10% मेरा हो गया 1 लाख, तो मेरे को मंथली टारगेट 1 लाख की कमाई का रखना है। अब इस 1 लाख को आप 4 भाग में डिवाइड करें, 4 हफ्तों के अंदर में, तो 25,000 पर वीक का हो गया। देखिए, ये जो मैं बता रहा हूं, ये है ट्रेडिंग प्लान। नॉर्मली कोई भी इंसान ट्रेडिंग प्लान लिए बगैर मार्केट में उतर जाता है, तो उसको कभी विंडफॉल प्रॉफिट आता है, कभी उसको बड़े लॉसेस लगते हैं, लेकिन नेट में वो लॉस में निकलता है। आप यदि एक प्लान के हिसाब से काम करेंगे, जो कि हमको हर बिजनेस में हम करते ही हैं, तो हमको भी स्ट्रैटेजी बना के ही काम करनी है। तो आज मैं आपसे बात कर रहा हूं स्ट्रैटेजी के बारे में। तो इसके अंदर हमारा स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर हो गया कि हमको 25-25 हजार हफ्ते का हमारा टारगेट लेना चाहिए। कंडीशन क्या था मेरा, कैपिटल साइज यदि मेरा 10 लाख है तो। नंबर 2, यदि 10 लाख कैपिटल साइज है, तो मेरे को मंथली टारगेट प्रॉफिट का 1 लाख का रखना है। यदि 1 लाख का मंथली का रखना है, तो हमको उसको 4 हफ्ते में डिवाइड करके 25-25 हजार पर वीक का रखना है। अब ये जरूरी नहीं है कि मेरे को इस
एक दिन के अंदर 25,000 आए। हो सकता है आपने एक सौदा लिया 5,000 आए, किसी में 5,000 लगे, लेकिन नेट में 25,000 मेरा टारगेट है वीकली कमाई का। अब जिसका जो कैपिटल का साइज होगा उसका इसी हिसाब से प्रॉफिट या लॉस बनता है। यदि आपको 1 लाख में करना है वैसे बनेगा, 1 करोड़ में करना है वैसे बनेगा, उसको आपको अपने हिसाब से जचा लेना है। बहुत क्लियर हूं मैं इस बारे में। अब आता है हमारा, आप जब सौदा लेते हैं, सौदा लेने के अंदर में हमारे पास 3 तरीके का ऑप्शन है इस बाजार में। एक हम डिलीवरी में काम कर सकते हैं, एक हम फ्यूचर्स में काम कर सकते हैं, एक हम ऑप्शन में काम कर सकते हैं। तो इसके अंदर में हमारे साथ क्या होता है दोस्तों, 1 मिनट का मैं जरा एक ब्रेक लेता हूं, मेरे को थोड़ा सा जरूरी एक कॉल आ रहा है, 1 सेकेंड। मैं एक बार रिकैप कर लूं, हम कहां पर थे। ठीक है, मैं ट्रेडिंग का अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर रहा था। हमारे पास एक डिलीवरी के ऊपर ट्रेडिंग हम कर सकते हैं, एक हम फ्यूचर्स में कर सकते हैं, एक हम ऑप्शन में कर सकते हैं। मेरा सजेशन आपको ये है, यदि आपके पास कैपिटल साइज बड़ा है, आप डिलीवरी में काम करिए। डिलीवरी में काम करके पहले आप 2 3 4 महीने जो है आप अपने आप को सेट कर लीजिए, जिससे आपको पूरा प्रैक्टिस हो जाए और आपको प्रॉफिट जो है रियल परसेंटेज टर्म में आएगा, जितना कैपिटल लगाए उसके हिसाब से। फ्यूचर में आदमी कब काम करता है, जब उसको प्रॉफिट को थोड़ा सा ज्यादा परसेंटेज टर्म में बढ़ाना हो, क्योंकि फ्यूचर्स में क्या होता है कि आपको मार्जिन मनी देना पड़ता है रफली 30%। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप जो भी कमाई करेंगे, जितना भी परसेंटेज आपको स्टॉक में गेन हो रहा है, चाहे 2% का हो रहा है, तो आपको फ्यूचर्स में वो 2 की जगह 6 बन जाएगा। यदि आप 5% का प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, तो फ्यूचर्स में 5 को आप इंटू 3 करें, 15% बन जाएगा। ऑप्शंस जो है ये 2 तरह के लोगों के लिए है जो ऑप्शंस बाइंग करते हैं। एक, जिनको चाहिए परसेंटेज रिटर्न्स को बेसी लेना है, जिनको ट्रेडिंग करने का अच्छा थोड़ा सा नॉलेज हो चुका है, क्योंकि ऑप्शंस के अंदर में आपका रिस्क जितना, आपको जितना अच्छा रिटर्न मिलता है ना, तो रिस्क भी आपका उतना बढ़ जाता है। और ऑप्शंस जो है बहुत से लोग करते हैं जिनका कैपिटल का साइज छोटा भी होता है, तो उनको फास्ट मनी को मल्टीप्लाई करना होता है। जिनका कैपिटल साइज बड़ा होता है वो लोग क्या करते हैं, ऑप्शंस को राइटिंग करते हैं। तो इसके अंदर डिटेल हम लोग बाद में एक एक करके अलग अलग सेशन में ले लेंगे। आज हम लोग खाली बेसिक्स का बात कर लेते हैं। तो हमको क्या करना है, आप अपना, मैं इसको समरी कर दूं, आपका अपना खुद का काम है, आप व्यस्त हो तो आपको यहाँ पर इस मार्केट में डिलीवरी लेके काम करना चाहिए, जिसमें थोड़ा भाव घट बढ़ भी जाएगा तो आपके सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग जो भी स्टॉक्स के अंदर काम करेंगे, चाहे आप अपने मन से करें चाहे हमारे सजेशन वाले स्टॉक्स में करें, हम लोग उन्हीं स्टॉक्स का सिलेक्शन करते हैं जिनका फ्यूचर ठीक है। मतलब क्या है, यदि किसी कारण से हम स्टॉप लॉस लगाना भूल गए, भाव नीचे गिर गया, तो चलो कोई बात नहीं, हम उसको डिलीवरी लेके संभाल लेंगे। 2 4 6 महीने बाद हमको मेरा भाव भी मिल जाएगा, इंटरेस्ट भी मिल जाएगा और थोड़ा प्रॉफिट भी मिल जाएगा। तो हमको उस तरह से काम करना उसमें चाहिए। जो थोड़े से एक्टिव ट्रेडर्स हैं वो लोग फ्यूचर्स में काम कर सकते हैं, अपना स्टॉप लॉस लगा के काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको स्क्रीन बिल्कुल नहीं देखना है बार बार। रोज सुबह आपने मान लो 2 सौदा ले रखा है, 2 कंपनी के अंदर पोजीशन बना रखी है, आपको डेली सुबह क्या करना है, अपना स्टॉप लॉस लगा करके छोड़ दीजिए। या तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा या भाव ऊपर चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलने दीजिए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, कोई ना कोई दिन ऐसा जरूर आएगा 4 5 दिन के बाद में कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। यदि स्टॉप लॉस हिट आपका हो जाता है, बहुत बढ़िया, प्रॉफिट बुक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। पहले दिन ही हिट हो गया, कोई खास बात नहीं है, हमने अभी स्टॉप लॉस के बारे में बात किया ही था, हो गया, नो प्रॉब्लम। जो भी लॉस बना उसको थैंक यू बोल के एक्सेप्ट कर लीजिए। और हमको ध्यान रखना है, स्टॉप लॉस के ऊपर जैसे आएगा वापस हमको फिर बाई करना है, ये पोजीशन को हमको ध्यान रख के काम करना है। ऑप्शन में आप कब काम करेंगे, ये ऑप्शन हमको, देखिए कोई कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग नहीं करना है, हम बहुत सिंपल तरीके से बात कर रहे हैं, इसलिए हम ना तो अल्फा बीटा गामा थीटा कोई चीज का कहानी के बारे में बात नहीं करेंगे। हमको लगता है कि आज एक स्टॉक में चाल बन रही है, तो उस चाल के अंदर में हम लोग जैसे एंटर करते हैं, तो हमारे को पता है कि 100 का 110 होने का हमारा टारगेट है, तो आप 100 रुपए का जो कॉल मिलता है उसको खरीद सकते हैं। जैसे 110 का भाव आएगा उसमें ऑप्शंस का जो भी प्रीमियम चल रहा होगा उसको वहीं पे प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाइए। उसी तरह से आपका स्टॉप लॉस यदि हिट हो गया, मान लीजिए आपका स्टॉप लॉस 95 था, यदि वो हिट हो गया
तो ऑप्शंस का जो भी प्राइस चल रहा है आप उसको अपना सेल करके बराबर कर दीजिए। ये हमारा बहुत क्लियर कट जो है एक तरीका होना चाहिए ऑप्शन में काम करने का। नंबर 2, ऑप्शंस कभी भी हमको लंबे समय के लिए नहीं रखना है यदि हम बाई करते हैं तो। हमने अभी लिया, मोमेंटम है, चाल चल रही है, ले लिया, बहुत ज्यादा हुआ तो पूरा दिन रखना भी पड़ गया, लेकिन 3 बजे हमको ऑप्शंस को स्क्वायर ऑफ करके ही हमको घर आना है। हम उसको कैरी जल्दी से नहीं करेंगे। ऐसा हम करते हैं तो मेरे को प्रीमियम का जो टाइम वैल्यू का डीके होता है वो हमारा, हम लोग उससे बच जाते हैं। नेक्स्ट डे की वॉलेटिलिटी, गैप अप गैप डाउन क्या होता है, हम उससे बच जाते हैं। ये 2-3 चीजों से हमको बहुत बड़ा फायदा मिलता है। हम नेक्स्ट डे फिर सौदा बना लेंगे क्योंकि मोमेंटम आएगा। बेसिकली हम किस में ट्रेड कर रहे हैं? हम लोग ट्रेड कर रहे हैं मोमेंटम में। हमको स्टॉक का कोई नाम से कोई हमारा फैसिनेशन नहीं है। मोमेंटम जिस स्टॉक में दिखता है उसके पर सवार हो जाते हैं एज अ ट्रेडर। एक चीज आपको रिमाइंडर दे दूं इस बात से, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का रूल्स बहुत डिफरेंट है, इसलिए आपको दोनों को कभी मिक्स नहीं करना है। हम लोग फंडामेंटल्स को देखते हैं 100%। यदि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम लोग उसमें टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो हमको आइडिया लग जाता है कि राइट टाइम है क्या उसको एंटर करने का या उसको भी होल्ड करने का, उसके बारे में हमको आइडिया लगता है टेक्निकल एनालिसिस से। ये दो चीज का कॉम्बिनेशन से हमारा इन्वेस्टमेंट का काम होता है। ट्रेडिंग में हमारे को प्योरली हमको देखना होता है टेक्निकल एनालिसिस करके, हमको मोमेंटम को ट्रैक करना होता है कि मोमेंटम कहां पर है, यानी उस पर्टिकुलर स्टॉक का चाल जो है उसका दिशा कौन सा है, उसका डायरेक्शन क्या है। उस डायरेक्शन के तरफ हमको ट्रेड बनाने में टेक्निकल एनालिसिस हेल्प करता है। और मैं आपको जो शेयर करता हूं मेरे प्रोग्राम में, इन्हीं चीजों को देख करके शेयर करता हूं। तो जिन लोगों को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जिनको ज्यादा टाइम नहीं देना है, उनके लिए बेस्ट है हमारा प्रोग्राम को ज्वाइन करके रखते हैं। जो नहीं करे वो कर सकते हैं। उसमें हम ये फिल्टर किए हुए आपको जो ऑप्शंस आते हैं, ट्रेडिंग के अपॉर्चुनिटीज आते हैं, वो मैं शेयर करता हूं। उसको आपको लेकर के अपना ट्रेड करिए। मेरे को उसमें फोन बिल्कुल नहीं करना है। बहुत से लोगों का फोन आता है कि मैं फंस गया। क्यों फंस गया? मेरा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्यों फंस गया? आपको मैंने एंट्री पॉइंट दिया, आपको मैंने प्रॉफिट बुकिंग का पॉइंट दिया, आपको मैंने स्टॉप लॉस का पॉइंट दिया, और मैंने आपको बहुत क्लियरली बोल दिया है दोनों में से जो हिट होगा उसको अपना बराबर करें। ट्रेडिंग का अंदर मेरा टाइम फ्रेम लिखा होता है कि डे ट्रेडिंग का है या 2-4 दिन का होल्डिंग का है। यदि डे ट्रेडिंग का है तो आपको उसी दिन उस सौदे से बाहर निकलना है, उसको कैरी नहीं करना है। चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, हमको दिमाग नहीं लगाना है, हमको सौदा कैरी नहीं करना है। जिसमें मेरा लिखा हुआ 2 से 4 दिन का होल्डिंग है तो उस सौदा को आपको होल्ड 4 दिन तक मैक्सिमम करना है, क्योंकि मेरे सॉफ्टवेयर के सिस्टम के मुताबिक उसमें जो भी मोमेंटम बनना है वो 2-4 दिन के लिए बनना है। तो उस मोमेंटम में मेरा जो भी टारगेट हिट हो गया बुक करो निकलो, स्टॉप लॉस हिट हो गया बुक करो निकलो। एकदम सिंपल है। मैं दिमाग लगाता हूं, 10 जगह के इंफॉर्मेशन को मैं आपको कलेक्शन करके देता हूं, तब आपके सामने मैं कोई भी चीज को मैं मैसेज को शूट करता हूं। तो इसलिए आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है किसी भी जगह। दूसरा, मेरे पास फोन कॉल बहुत आते हैं, ये स्टॉक कैसा लग रहा है, वो स्टॉक कैसा लग रहा है। मेरे को दोस्तों बिल्कुल मत फोन करो इन चीजों के लिए। मेरा ध्यान भटकेगा, आपका काम भटकेगा। आपको अपना लाइफ सिंपल करना है ट्रेडिंग की जर्नी के अंदर में। मेरे को लाइफ सिंपल करना है आपके लिए, आपकी ट्रेडिंग के जर्नी के लिए। तो इसीलिए मैं जो जो आपको डिटेल शेयर करता हूं, आप उसको एकदम अपना, जिसको बोलते हैं, रूल बुक बना लीजिए। एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, बुकिंग पॉइंट एकदम क्लियर कर लीजिए, और ये टाइम फ्रेम है। इसके बियॉन्ड मत दिमाग लगाइए। टाटा मोटर्स में लॉस आया है, आने दो, मुझे क्या करना है। यदि मेरे को चार्ट का मोमेंटम बोलता है कि ऊपर जा रहा है तो मैं बाई करूंगा। बुरा से बुरा क्या होगा, मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा। तो देखिए, स्टॉप लॉस क्या है बेसिकली, ये वो पॉइंट है जितना तक मैं उसको एडजस्ट कर सकता हूं। और मेरा ट्रेडिंग सिस्टम बहुत क्लियर है। 1 रुपए का स्टॉप लॉस, 1 रुपए का प्रॉफिट या 2 रुपए का प्रॉफिट। तो जब मेरा स्टॉप लॉस और प्रॉफिट बराबर बराबर है, वो 10 में से हो सकता है 7 सौदे मेरे ठीक पड़े, 3 सौदे गलत पड़ जाए। 10 में हो सकता है कि 6 सौदे मेरे ठीक पड़ जाए, 4 गलत पड़ जाए। एक और रिवर्स बोल देता हूं, हो सकता है 10 में 4 ही ठीक पड़े और 6 गलत पड़ जाए, तो भी आप नेट प्रॉफिट में रहोगे। यदि मेरा मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का है, 1:1 का होने से
10 में से 5 सौदे राइट होंगे, 5 सौदे रॉन्ग होंगे, तो मेरे पास कुछ नहीं बचा, पैसे लगे भी नहीं। यहाँ मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ, जितने भी मेरे दोस्त साथ में जुड़े हुए हैं या जो आगे भी इस वीडियो को वॉच करेंगे या कर रहे होंगे, सबका पैसा नेट में लगा ही है ट्रेडिंग करके। उसका सिंपल रीजन है, किसी ने डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया होगा। मैं एक छोटा सा आपको जो है ना, नॉर्मली मैं पसंद नहीं करता हूँ स्क्रीन शेयर करने का, लेकिन आज मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। मेरे एक जो सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने शेयर किया है अपना, ये मैं एक बार दिखाता हूँ आपको, ये रहा। ये उन्होंने कल मेरे को शेयर किया है, ट्रेडिंग फ्रॉम माय गुरु व्यू एंड लेवल, 9:18 का, 3 मिनट के अंदर उन्होंने ये सौदा डाला है। अब यहाँ 2,000 रुपए का प्रॉफिट आया, बाई और सेल में सिर्फ 4 रुपया है, लेकिन उन्होंने 10 लॉट का काम लिया। अब जिसको जैसा आदत पड़ जाता है वो वैसा काम करके निकल लेता है। इनका दूसरा सौदा जो है, इन्होंने मेरे को फिर भेजा 9:20 पे, एक और सौदा हाथ डाल दिया, 6,800 का प्रॉफिट आ गया, डन फॉर द डे, कहानी खत्म। थर्सडे को उन्होंने डाला सेम चीज, इस दिन उन्होंने एक ही लॉट लिया, कोई कारण से उनको कॉन्फिडेंस नहीं था, नो प्रॉब्लम, लेकिन क्योंकि एक लॉट लिया तो 51 का बाई प्राइस को 73 तक खींच सके वो। ये होता है फायदा अपने को छोटे सौदे बनाने में। अच्छा सॉरी, अभी मैंने चेक किया है, आपको शायद मेरा ऑडियो नहीं सुनाई दे रहा था। मैं एक बार, आई होप अभी ऑडियो क्लियर हो गया। यस, अब क्लियर है। तो हम लोग जो है यहाँ पे थे, ये उनका एक दिन का पूरा उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा है मेरे को। अलग अलग ट्रेड में किसी में प्रॉफिट है, किसी में लॉस है, नेट मिला के 11,000 के आसपास का प्रॉफिट हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट है इसमें। हमने कहा कि आपका प्रॉफिट हुआ तो आपको खुश होना चाहिए, तो उसने कहा कि नहीं, एक्चुअली हम लोगों को पहले बहुत लॉसेस लग चुके हैं ड्यू टू आवर इमोशंस एंड नॉन डिसिप्लिन एंड लेस पोटेंशियल ऑफ बेयरिंग लॉसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। यदि आपके अंदर पोटेंशियल ज्यादा लॉस लेने का नहीं है तो आप सौदा छोटे छोटे डालिए, ये हमारा डिसिप्लिन का पार्ट है। नॉन डिसिप्लिन का मतलब क्या है? एंट्री पॉइंट, यदि हमारा एंट्री पॉइंट मान लीजिए 100 रुपया का था, और आप जब जब आप मैसेज को देख रहे हो उस समय 103 रुपया हो चुका है भाव उसका, बिल्कुल उस सौदे को एंटर नहीं करना है, छोड़ दीजिए उसको, और मौके मिलेंगे आपको। आप समझे नहीं समझे? क्योंकि हमको क्या, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उस समय ये नहीं देखना है कि 100 का 103 हो गया, अभी तो 105 तक जाएगा, दो तो मिलेंगे, ले लेते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि यहाँ आपका स्टॉप लॉस बहुत दूर हो जाएगा, तो हमको नहीं टच करना है। 100 का हम 101 तक ले लेंगे, चलेगा, उसके बियॉन्ड नहीं। इमोशंस वही है कि जब ज्यादा आप बड़ा सौदा ले लेते हो ना, तो प्रॉफिट में भी नहीं संभाल पाते हो, लॉस में भी नहीं संभाल पाते हो। मैंने उनको क्या लिख के दिया था कि अर्निंग विल डिपेंड अपॉन हाउ अ ट्रेड इज टेकन एंड फॉलोड, प्रॉफिट एंड लॉस आर पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। इसमें मैंने इसीलिए नीचे लिख के था कि एग्जैक्टली दिस इज वेयर लर्निंग पार्ट इज नीडेड, बट नोबडी वांट्स टू इन्वेस्ट इन एक्वायरिंग नॉलेज। सब लोग खुश है मार्केट को बड़े बड़े लॉसेस देने के लिए, बट दे आर नेवर कंफर्टेबल स्पेंडिंग टाइम एंड मनी ऑन सेल्फ एजुकेशन। तो हम लोग जो है आज जो बात कर रहे हैं, इसमें एक बार सामने स्क्रीन आ गया है, ट्रेड सेटअप के बारे में हम बात कर रहे हैं, एंट्री पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो बात कर रहे हैं, स्टॉप लॉस के बारे में बात कर रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग के बारे में बात कर रहे हैं, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में बात कर रहे हैं। इसके अलावा हम जो कैपिटल लेके आए हैं, उससे मेरा प्रॉफिट का क्या एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, हमने उसके बारे में बात किया है।
तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जब भी हम लोग काम करेंगे, हमको कभी भी नुकसान नहीं लगेगा इस बाजार में। नुकसान से मतलब है मिनिमम लॉसेस होंगे, कैपिटल हमारा प्रोटेक्शन बना रहेगा और चांसेस ऑफ प्रॉफिट बहुत हाई हो जाएगा हमारा। तो इन चीजों को लेकर के आप फॉलो करिए, आपको हमेशा आप देखेंगे अच्छा ही पाएंगे आप। अब आता है हमारा ट्रेडिंग करने के लिए जिन दोस्तों को रोज का काम करना है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको कंपल्सिव ट्रेडर नहीं बनना है, फुल टाइम स्क्रीन पे नहीं बैठना है, क्योंकि ये आप करेंगे आपका गड़बड़ होगा ही होगा। ये मान के चलिए दिन में इतने सौदे दिखेंगे कि आप कोई ना कोई उल्टा पुल्टा काम कर लेंगे। बीच में व्हाट्सएप चेक नहीं करना है, क्योंकि व्हाट्सएप में क्या होगा, आपका कोई ना कोई दूसरे ग्रुप से आपको मैसेज मिलेगा कि ये ले लो ये बेच लो, तो आप क्या करेंगे, उसमें भी कूद पड़ोगे। ये आपका ट्रेडिंग का डिसिप्लिन नहीं है। ट्रेडिंग डिसिप्लिन क्या है कि आज का मेरी प्लानिंग होनी चाहिए कि मेरे को आज किस में सौदा डालना है, मेरे को क्या सिस्टम से सौदा डालना है, और मेरे को बस उतने ही सौदे डालने हैं। मेरे को झूठ मूठ का मेरे को 10 चीजों में नहीं दिमाग लगाना है। अचानक देखते हैं टाटा स्टील का रिजल्ट आ गया और बहुत ताबड़तोड़ प्रॉफिट आ गया, तो अपने कूद के इसको लेने भाग जाते हैं। कोई दरकार नहीं है। क्या टाटा स्टील एक दिन का कारोबार करेगा? क्या रोज का करेगा? हमको फिर मौके दे देगा। मुझे क्यों हड़बड़ी है? तो मेरे को इस तरह का दिमाग नहीं लगाना है कि मैं बार बार अपने आप को जो है ना भटकाऊं, और यहीं पर लोग जो है फंसते हैं बुरी तरह से। ये चीज का ध्यान रखना है। दूसरा, यदि आपको डे में ट्रेड करना है तो यहाँ पे 3 टाइम जोन को डिवाइड कर लीजिए आप। पहला टाइम जोन हमारा होता है सुबह 9 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक। ये वो टाइम है जिसके अंदर में आपको बहुत अच्छा मोमेंटम मिलता है, वॉल्यूम बहुत हाई रहता है, तो आप कोई भी एंट्री करेंगे, कोई भी सौदा डालेंगे, आपको काम लेने बेचने में बहुत आसानी होता है। दूसरा आराम क्या रहता है, 2 घंटे में आपको जो भी कारोबार करना है स्टॉक मार्केट में, कारोबार कर लीजिए, लॉस प्रॉफिट जो भी आया बुक कर लीजिए, अपना टर्मिनल को बंद कर लीजिए, अपने दूसरे काम में लग जाइए। एकदम क्लियर है। अब ये पहले घंटे में कैसे काम करना है इसका तरीका बता दूंगा। सेकंड हमारा जो आता है जोन, वो आता है हमारा करीब 11:15 बजे से लेकर 1:30 बजे तक का टाइम, जिसको हम लोग इंटरवल बोलते हैं। इस समय हर इंसान अपना अपना मार्केट से ब्रेक लेता है, चाहे वो बड़े इंस्टीट्यूशन वाले हो, चाहे हम लोग खुद भी हो। हम लोग को लंच भी करना होता है, प्लस हमको एक बैठ करके सोचना होता है कि 2 घंटे में हमने क्या काम किया है, उसका क्या हमारे को मतलब अभी तक रिजल्ट आया है, और इसके हिसाब से हमको बाकी जो लास्ट के 1-2 घंटे बचे हैं उसमें मेरे को क्या नया सौदा बनाना है या कैसे बनाना है, उस स्ट्रैटेजी को। ये मैं उनके लिए बता रहा हूं जिनको जिस दिन भी पूरा दिन काम करने का ध्यान हो, वो इसमें ऐसे काम करना है कि हमको 9 से 11:30 तक ही काम करना है। 11:30 से 1:30 बजे तक हमको एकदम ब्रेक ले लेना है, जिसमें हमको फ्रेश भी होना है, हमको लंच भी करना है, और हमको जो भी हमने 2 घंटे का काम किया है उसका हमको एक रिवीजन कर लेना है, और उसके हिसाब से हमको नया प्लानिंग बना लेना है। अब आता है हमारा थर्ड जोन, जो शुरू होता है 1:30 बजे से लेके 3 बजे का। इसमें भी एक बहुत अच्छा मोमेंटम बनता है। तो इसके अंदर में भी जब हम लोग आते हैं तो हमको जिन जिन स्टॉक में चाल मिलती है, हमको उसके अंदर में अच्छा 3 से 4% का प्रॉफिट मिलने का संभावना बहुत बढ़िया रहता है। तो ये 2 जोन के अंदर काम करना है, बीच के जोन में हमको आराम करना है। आराम से मतलब आपको जो भी पेंडिंग वर्क है, दूसरा बिजनेस का हो चाहे आपका खुद का भी काम का हो, आप आराम से कर सकते हैं। अब आते हैं पहले जो फर्स्ट हाफ के अंदर ट्रेड करने का बेस्ट तरीका क्या है। इसके अंदर में मैंने जितना भी तरीका देखा इस बाजार में, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं नॉन टेक्निकल के हिसाब से, चार्ट्स देखने की जरूरत नहीं है। आपको इसमें देखना है जो भी स्टॉक्स का ओपन और हाई सेम है या ओपन और लो सेम है, हमको सिर्फ उसी में काम करना है। वो स्ट्रेटेजी सबसे सक्सेसफुल होता है जिसका ओपन लो सेम है आज का। इसका मतलब क्या हो गया कि ये स्टॉक आप ऊपर जाने के लिए पोटेंशियल रखता है, और उसका स्टॉप लॉस मेरा होना चाहिए डे का लो, और हमारा टारगेट होना चाहिए 1%, 2%, 3%, जो भी मेरे को मेरे कैपेसिटी हो उतना लेना चाहिए। सॉरी फ्रेंड, मुझे लगता है थोड़ा नेटवर्क बीच बीच में कुछ ड्रॉप हो रहा है। लेट मी चेक। मैं 1 मिनट में थोड़ा सेटअप कर लूं। ठीक है, हम एक बार इसमें नाउ ओके। थैंक यू प्रकाश। तो हम बात कर रहे थे, यदि आपको डे ट्रेडिंग करना है तो
उसका भी तरीका बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूं। हमको देखना है वैसे स्टॉक्स जिसका ओपन और लो सेम है, वो हमको बाई साइड का मौका देगा। लो मेरा हो जाएगा स्टॉप लॉस, और ऊपर हमको 1 2 3 जो भी परसेंटेज चाहिए वो हमको मिलता है, हम लोग ले लें। सेकंड तरीका है, पहला 15 मिनट मेरे को काम नहीं करना है, ये मतलब और अच्छा तरीका है। पहले 15 मिनट में जितने भी BTST के ट्रेड होते हैं वो सब का काम पूरा हो जाता है। उसके अंदर में एक स्टेबिलिटी आ जाती है मार्केट के अंदर में, कि क्या भाव में काम करना चाहता है। उस 15 मिनट का जो ट्रेड हुआ है उसके कैंडल का लो और हाई को आप नोट कर लें। मैं थोड़ा ये मान लेता हूं एक बार कि बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग सबको आता है। किसी कारण से नहीं आता है तो वो एक काम कर सकते हैं, आजकल बहुत सारे चार्ट्स आपको फ्रीली अवेलेबल हैं। एक आप लोग अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री सॉफ्टवेयर है, लेकिन बहुत अच्छा लाइव मार्केट का चार्ट का सॉफ्टवेयर है। उसका नाम है आपका मार्केट पल्स। मैं उसको यूज करता हूं, मेरे को मोबिलिटी में, ऑन द मूव में मेरे को बहुत काम आता है। आप मार्केट पल्स ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और उसके अंदर आपको जो भी स्टॉक चाहिए हो, NSE का खाली दिखाएगा, वो BSE का नहीं दिखाता है। तो NSE के सब स्टॉक्स उसमें आपको सर्च करके आप निकाल सकते हो, और उसका टाइम फ्रेम को आप सेलेक्ट कर लो 15 मिनट, उसमें टाइम फ्रेम का ऑप्शन है। आपको उसके ऊपर यदि आइडिया करना हो तो आप जब डाउनलोड करेंगे उनका वीडियो उसमें है गाइड का, वो भी मिल जाएगा। और आप यूट्यूब पे भी चेक करेंगे हाउ टू यूज मार्केट पल्स, आपको उसका उसमें ट्रेनिंग वीडियोस मिल जाएंगे। मैं भी आगे कोशिश करूंगा अपनी तरफ से भी बना के डालने का, लेकिन आप एक बार तब तक उसको देख के फॉलो करें। सिंपल चीज ये है, उसका स्टॉक्स का आप सिलेक्शन जो भी आपको करना है, स्टॉक का नाम आप ले लिए, उसका आप टाइम फ्रेम को सिलेक्शन करिए, 15 मिनट 15 का टाइम फ्रेम को लीजिए। वो 15 मिनट का उसमें तो टारगेट का सिंबल बनाया हुआ राउंड सा, आप उसको टैप करके उस कैंडल पे टच करते हैं, आपको उसका हाई और लो मिल जाएगा, उसको आप नोट कर लें। अब आपको हाई के ऊपर ट्रेड करता है तो बहुत अच्छा है, आप उसके अंदर बाई का सौदा बना सकते हैं। उसका यदि लो के नीचे ट्रेड करता है तो आप उसके नीचे सेल का सौदा बना सकते हैं। अगेन अब सिस्टम वही हो जाएगा। अब हमारा हाई और लो जो है, यदि हम बाई का बनाए हैं तो पहला 15 मिनट के कैंडल का जो लो है वो मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा, और जो कैंडल का जो साइज है वो साइज का हमारे लिए हो जाएगा प्रॉफिट, क्योंकि हमारा रिस्क रेशियो 1:1 होना चाहिए। मान लीजिए पहला कैंडल का आपका बना 101 रुपया का बना उसका हाई, और 100 रुपया का बना लो, तो मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा 100 रुपया। 101 के ऊपर ट्रेड करेगा तो मैं बाई करूंगा, मेरा टारगेट 102 रुपया या 103 रुपया हो जाएगा। इस तरह से हमको उसमें काम करना, आप एक बार करोगे आपको बहुत आसान समझ में आएगा। अब इसमें एक बहुत अच्छा आपको एज मिल जाता है, यदि वो स्टॉक आपका उसका ओपन और लो सेम है, और 15 मिनट का कैंडल खत्म होने के बाद में उसका हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये मेरे लिए काफी हद तक समझ लीजिए 85% केस में ऐसे सौदे मेरे को हमेशा प्रॉफिट में ही देंगे। तो मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूं, हमारा जो प्रोग्राम है इसमें हमारा एक ही बात है, पहले आप सीखो, फिर आप कमाओ, फिर आप इन्वेस्ट करो मार्केट में, स्टॉक्स में, और हमारे प्रोग्राम में भी। इसीलिए मैंने आपके लिए क्या किया है, एक मैंने ऑफर निकाला था आप लोगों के लिए 95% डिस्काउंट का, जो मैंने 31 जनवरी तक रखा था। तो उसको मैंने क्या किया, मैंने उसको ओपन कर दिया है। आपको मैं दिखा देता हूं एक बार ये। तो ये हमारा जो ऑफर था ये मैंने इसको ओपन कर दिया है। कहाँ गया, दिख नहीं रहा कोड, लेट मी सी वंस, शायद मैं डालना भूल गया क्या इसमें। हाँ ये रहा। अब हमारा जो डिस्काउंट कोड है 1 टाइम 95 है। अनलॉक प्रीमियम एनालिसिस जो सबसे हमारा मेन प्रोग्राम है, इसके अंदर आपको जो है, आप इसमें जो भी टाइम फ्रेम आपको सिलेक्शन करना हो, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, मैक्सिमम 6 महीने तक का अवेलेबल है ये। लेकिन कोड जो कूपन कोड है ये सिर्फ 1 टाइम का है, यानी आप 1 महीने का यदि लेते हैं 95% डिस्काउंट में, और आप उसको फर्दर कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो फिर आपको रेगुलर पैकेज में, प्लान में जाके ही आपको पेमेंट करके लेना होगा। इसीलिए मैंने आपको ये ऑप्शन दिया है कि मेरा मानना है कि जब तक आप कोई ढंग के टाइम तक नहीं जुड़ते हो, यानी 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना नहीं जुड़ते हो, तो आप नहीं समझ पाते हो कि एक्चुअली में आपको क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। तो इसीलिए मैंने इसको 6 महीने तक का खोल दिया है। वैसे तो मैंने वीकली फ्री प्लान भी खोल के रखा है, लेकिन एक हफ्ते में कुछ नहीं पता चलता है। तो जो भी एक हफ्ता में ज्वाइन करेंगे वो ज्वाइन करने को कर भी लेंगे, लेकिन कुछ आइडिया लगने वाला नहीं है। तो
पर्सनली मैं समझता हूं कि 3 महीना एक डिसेंट टाइम होता है कम से कम, जिसमें आपको किसी भी प्रोग्राम में जुड़ना हो तो जुड़ना चाहिए। 95% डिस्काउंट के बाद में आपको प्रोग्राम इतना सस्ता हो जाता है जहां और कुछ नहीं, एक नंबर लर्निंग तो मिलेगी, दूसरा नंबर एक भी सौदा डल गया, एक भी डिलीवरी का सौदा डल गया, चाहे 25,000 का ही डले, तो आपका पैसा उसमें बाहर निकल जाता है, तो आपको पैसे पॉकेट से कुछ भी लगे नहीं। अब आपके पास बचे हुए टाइम के लिए जो भी आप सौदा ले सकते हैं लेते रहो, बनाते रहो, कमाते रहो खूब आराम से। मैं यहाँ पे कोई तरह का प्रोपेगेंडा नहीं करने वाला हूँ कि हमारे साथ जो भी दोस्त जुड़े उनका क्या फायदा है क्या नुकसान है। बहुत से दोस्तों ने बहुत कमाया अच्छा, कुछ दोस्तों ने बहुत नुकसान भी किया है। लोग को भी नहीं बोलते, मैं बोल रहा हूं, लेकिन वो नुकसान किए हैं उसका रीजन बहुत क्लियर है, मैंने आपको दिखा भी दिया था। डिसिप्लिन में काम नहीं किया, सिस्टम समझाया था उसमें आपने काम नहीं किया। बहुत बार क्या होता है, आप स्टॉप लॉस वगैरह तो फॉलो कर लिया, लेकिन सिस्टम में बहुत क्लियर है कि आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। जब ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है तो फिर ओवर ट्रेडिंग से मतलब क्या है कि मेरा कैपिटल जो भी साइज होगा उसका उतना ही सौदा डालना जितने का मैं गड़बड़ बर्दाश्त कर सकता हूं, तो उसके हिसाब से काम करेंगे तो आपको कभी लॉस नहीं होगा। यदि आपके पास 10 लाख का कैपिटल और आप 20 लाख का सौदा डाल लेंगे तो आपका दिल तो ऊपर नीचे होगा ही होगा, और नहीं चाहते हुए भी आपको गलत जगह पे आपको बाहर निकलना पड़ जाएगा। तो ऐसा काम कभी नहीं करें। हर बॉल में छक्का नहीं लगता है, एकदम क्लियर गांठ बांध लीजिए। हम लोग को डिफेंसिव खेलना पड़ता है, 1 रन 2 रन लेने पड़ते हैं। एक लूज डिलीवरी मिलेगी, जैसा हमको बजट के दिन मिला था, मैंने आपको बता के दिया भी था। तो आप अपना आराम से, जिसने काम किया होगा ठीक कमाया होगा, जिसने प्रॉपर तरीके से नहीं किया होगा अब वो खोए हैं या न्यूट्रल है मुझे नहीं पता, लेकिन जिसने भी ढंग से डाला होगा तो उनको बहुत अच्छा मौका मिला होगा। मैंने परसों भी आपको थर्सडे को एक रिमाइंडर दिया था सुबह सुबह मार्केट खुलने के पहले, जबकि मार्केट बहुत स्ट्रांग था। मैं आपको ये बता रहा हूं इसलिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे वीडियोस मुझे पता है बहुत से लोग नहीं देखते हैं, गलत है। क्योंकि आपको देखे सीखना तो चाहिए, सीखना पड़ेगा यदि आपको यहाँ पे एक्चुअली में सीरियसली बिजनेस करना है तो उसमें आप देखें, मैंने आपको सुबह सुबह वीडियो रिकॉर्ड किया था 10 मिनट का, और क्लियर बोला था कि हमारा जो टारगेट था 17,750 से 800 का जोन वो आ चुका है। ये वो जगह है जहां प्रॉफिट बुकिंग आने का पूरा चांस है, और मेरा मानना आएगा। इसलिए सुबह बाजार खुलते ही आप अपना यदि सौदा बराबर नहीं किए हो तो भी मैं आपको रिमाइंडर दे रहा हूं, आप उसमें से बाहर निकल जाइएगा एक बार के लिए। ये मैंने कहा था सिर्फ उनके लिए जो ट्रेडर्स है, मैं इन्वेस्टमेंट वाले के लिए कोई, मेरा मैसेज जो है जनरल जो जाता है उसमें वो इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है। इन्वेस्टर्स के लिए होगा तो बहुत क्लियरली मेंशन होगा गुड फॉर इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा जो भी मेरा मैसेज जाएगा सब ट्रेडर्स के लिए ही जाता है, क्योंकि यहाँ पे लोग हैं जिनको डेली का ट्रेड करके कमाना है। तो उसके अंदर मैंने आपको फिर ये भी वापस से रिमाइंडर दिया था 9:20 पे, मार्केट अभी भी 17,750 800 के जोन में है, आपको मौका दे रही है, आप अभी भी निकल सकते हैं। और मैंने इतना भी लिख के दिया था ये छोटा मोटा लॉस भी है ना तो भी आप बाहर निकल जाओ। तो जिन्होंने ये बात सुना होगा, माना होगा, तो वो जानते हैं कितनी अच्छी पोजीशन में है, क्योंकि 17,750 800 के जोन से हम अभी 17,500 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। ये सब आप जानते हैं इस बात को। और मैंने आपको ये भी बात कहा था कि 17,750 17,500 600 का जो जोन है यहाँ पे बाजार संभाल सकता है, और यहाँ से वापस हम ऊपर जा सकते हैं। लेकिन यदि ये नहीं संभाला तो हमारे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस बनेगा 17,200 का। मैं खाली एक रिमाइंडर दे रहा हूं अभी यहाँ पे, वो मैंने इसलिए कहा था कि 17,200 के नीचे यदि टिका दिया बाजार ने, मतलब जाने को जा सकता है लेकिन वहां पे जाकर टिक गया थी वहां पे, तो फिर समझो दोस्तों एक बार ये अपना नीचे वाला काम शुरू कर देगा। क्योंकि यहाँ अभी इसको फरवरी मंथ में बहुत हाई वॉलेटिलिटी करना है बाजार को। हाई से मतलब ये नहीं होता कि दिन का 500 पॉइंट प्लस माइनस, हाई से मतलब ये है कि इस जोन के अंदर में ही नीचे भी जाएगा ऊपर भी जाएगा, तो हमको जोन ट्रेडिंग करना है। जोन ट्रेडिंग का मतलब क्या है, यदि हमारा एक ऊपर का लेवल आ गया तो हमको प्रॉफिट बुक करना है, यदि नीचे का लेवल आ गया तो हमको बाई करना है। नीचे के लेवल में माहौल बहुत खराब मिलेगा, आपका हिम्मत नहीं होगा लेकिन बाई करना है। ऊपर के लेवल पे माहौल बहुत अच्छा होगा और आपको लगेगा कि 18,000 18,500 चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, आपको बुक करना है। ये मार्केट इस समय ऐसी पोजीशन पर है जहां तेजी वाले और मंदी वाले दोनों के लोग को कमाने नहीं देगा। तो इसीलिए हमको रेंज प्ले करना है, नीचे के लेवल बाई, ऊपर के लेवल पे सेल।
ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूं, हम इस तरह की आपको गाइडेंस लर्निंग देते हैं प्रोग्राम के अंदर में, जो आपको सुनना समझना चाहिए। जो लेवल्स का डिस्कशन करता हूं उसको पॉइंट टू पॉइंट नोट करना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको देता हूं डेली का लेवल्स। डेली के लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे जो शेयर किए गए लेवल्स हैं वो 80% 85% ऑफ द केस में न तो ऊपर का कटता है न नीचे का कटता है। 85% केस में दोनों लेवल नहीं कटता है। तो आपको मालूम चल गया अब नीचे का लेवल आया है, तो आपको जो भी सौदा में बाई में बनाना हो, आपको यहां से बाजार बाउंस बैक लेगा ऊपर की तरफ, आप बना सकते हैं। ऊपर के लेवल पे आ गया, आपको मालूम है ये प्रॉफिट बुकिंग का जोन है, उसमें आएगा। क्योंकि डे ट्रेडिंग के अंदर में क्या होता है ना, लोगों को लेना है और बेचना है और घर आ जाना है। उनको माल घर में नहीं लाना है, उनको सिर्फ ट्रेड करना है। तो डिफरेंस का जो पैसा है उसको खाली वो कमाना है या खोना है। तो इसीलिए सौदे नीचे लिए जाएंगे और ऊपर बेचे जाएंगे। इस बात को समझना, दिमाग में सेट करना बहुत जरूरी है। तो हमको वैसा काम करना है। एक ही स्टॉक होगा, हम रोज ट्रेड करेंगे, लेकिन डेली एंटर करेंगे, डेली बाहर निकलेंगे। हम कल फिर नए तरीके से एंट्री डाल लेंगे, चलेगा हमको। लेकिन हमको याद रखना चाहिए हम ट्रेडर हैं। तो ट्रेडर को रोज का काम के अंदर करना है, रोज या वीक का जो भी मूवमेंट है उसके हिसाब से करना है। आज मैं चार्ट वार्ट कुछ नहीं दिखा रहा हूं आपको, आपको थोड़ा सिंपल करके चल रहा हूं। चार्ट्स हम लोग देखेंगे जब मैं अपना जो वीडियो रिकॉर्ड करता हूं, जो मैं कल रात में करूंगा, संडे के रात में मैं करता हूं, आपको मंडे सुबह मिलता है। आप उसको देखेंगे, आपको पूरे हफ्ते का आपको मिल जाएगा ब्यौरा। तो इसके अंदर मैं रिमाइंडर दे दूं, जिनको ट्रेडिंग करना है रोज का, मान लो 5 दिन का वीक है, हमको 5 दिन करने का कोई जरूरत नहीं है। आज मेरा को लगता है कि मेरे पास टाइम है, मैं सुबह ट्रेड कर सकता हूँ, आ जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आप बाजार से सिंक हो या नहीं हो, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप ट्रेडर हो। तो ट्रेडिंग का आपका रूल क्या है? पहला 15 मिनट का कैंडल मेरे को देखना है, उसका हाई लो को नोट कर लेना है। दूसरा, ओपन और लो देखना सेम है कि नहीं है, ओपन और हाई सेम है कि नहीं है। यदि उसका ओपन और हाई सेम है तो चांसेस बहुत ब्राइट है, मैं बोलूं तो 85-90% चांस है कि वो स्टॉक फिर वो नीचे की तरफ एक बार चाल बनाएगा। और वो चाल आपको अच्छा खासा मिलेगा, कम से कम 2-3% का तो मिनिमम चाल मिल जाएगा। सेम, यदि ओपन और लो सेम है और 15 मिनट का कैंडल के बाद यदि उसका हाई के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दे, तो वहां से आपको 2-3-4% का आपको चाल मिनिमम मिल जाएगा। डे ट्रेडर को इससे बेसी का कल्पना नहीं करना चाहिए। 10%, 15% बहुत कम मौके आते हैं। और जिस दिन भी आपको 15%, 20% का कुछ स्टॉक सर्किट मार भी देता है ना, उसको कैरी करके नेक्स्ट डे घर नहीं लाना है, एकदम गलती नहीं करना है। हमको डिसिप्लिन होके काम करना है कि 8%, 10% जो भी एक आया, मान लो बाइंग फ्रीज हो गया, जैसे बाइंग फ्रीज खुलता है ऊपर 12-13 जहां भी जाता है, अपना प्रॉफिट बुक करो, बाहर निकल जाओ। मेरे को आज का चाहिए था 1-2%, मेरे को मिल गया 10%, और क्या चाहिए, बाहर निकलो। हमको दिमाग नहीं लगाना उसमें। हम लोग सब ये गलती करते हैं, ये तो बाइंग फ्रीज हो गया, अब तो ये और जाएगा और जाएगा, जा रहा है जाने दो। हम नए सिरे से फिर सौदा बनाएंगे उसमें, चाहे आज हमको 4 बार सौदा बनाना पड़े बनाएंगे, लेकिन मेरा रूल डिसिप्लिन यही रहेगा। तो ये एकदम मैंने क्लियर कर दिया है। अब इसके अंदर में मुझे लगता है कि अब आज का सेशन जो है इसको और बड़ा नहीं करते हैं हम। मैंने बेसिक्स आपको बता दिया है। अब हम लोग एक सेकंड में देख लूं मेरा स्क्रीन शेयरिंग में। चलो एक चीज मैं खाली आपको अपडेट कर दूं। सबसे पहले हमारा जो प्रोग्राम है इसके अंदर में हम लोग YouTube के ऊपर में हमारा चैनल है अनलॉक मार्केट सीक्रेट, इसको आपको सब्सक्राइब करना है। इसके अंदर बेल आइकॉन को प्रेस कर देंगे तो जो भी मेरा अपलोड वीडियो होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसलिए आपके लिए जरूरी है। यहाँ पे मैं वीडियो 2 तरह के शेयर करता हूँ। एक जो आपके प्रोग्राम के अंदर जाता है उसका लिंक आपको शेयर होगा तो आप देख पाएंगे, नहीं तो नहीं देख पाएंगे। दूसरा वीडियो जो मैं जनरल पब्लिक के लिए रखता हूँ वो भी आप देख पाएंगे, लेकिन जनरल पब्लिक आपके लिए जो रिकॉर्ड किया वीडियो को वो नहीं देख सकता है। ये मेरा एक जो आपका वीडियो रिकॉर्ड करके रखा है, व्हाई स्टॉक मार्केट इज बेस्ट बिजनेस, इसको आपको देखना जरूर चाहिए। आपको समझ में आ जाएगा कि हर व्यापार की तरह ये भी एक बहुत ही बेहतरीन व्यापार है। ये हमारा प्रोग्राम है अनलॉक प्रीमियम एनालिसिस। इस सॉफ्टवेयर का नाम है फ्रंट पेज। तो फ्रंट पेज सबके पास डाउनलोड होना चाहिए और उसके अंदर में आप हमारा ये हमारा जो अनलॉक प्रीमियम एनालिसिस का प्रोग्राम को आप सब्सक्राइब कर लें। जो कुछ भी आपका इच्छा हो, चाहे फ्री का लेना हो चाहे जो भी लेना हो, आप सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद में मेरा एक प्रोग्राम मैंने बनाया, रेफरल प्रोग्राम।
रेफरल प्रोग्राम क्या है दोस्तों? ये जो वन टाइम ज्वाइनिंग तो हो गया, ठीक है। जो जो ज्वाइन कर लेता है ना, उन सबका अपना यूनिक कोड एक जनरेट उसके सॉफ्टवेयर में आपको मिल जाएगा। आप यदि उस कोड को शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में, तो आपको 40% का डिस्काउंट आप जिसको रेफर किए उसको मिलेगा, 30% आपको मिलेगा। अब आपको कैसे मिलेगा? ये आपके क्रेडिट में आ जाएगा, और आप जैसे मैंने ये किया, ग्लोबल सेटिंग में जाके मेरा बैंक का अकाउंट मेरे को फिलअप कर देना है, मेरा बैंक अकाउंट डिटेल्स और आईएफएससी कोड देके सेव कर दिया, और मेरा पैन इंफॉर्मेशन डाल दिया। हर ट्यूसडे को जो कोई भी आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, बाय डिफॉल्ट 12 साढ़े 12 बजे दोपहर में आपके अकाउंट में क्रेडिट आ जाएगा। इसके बाद हमारा जो है प्रोग्राम जो है, ये रेफरल प्रोग्राम का डिटेल है, ये भी आपको शेयर कर दूंगा। तो ट्रेडिंग के बारे हमने बात कर लिया सारा जो है, और ये हमारे प्रोग्राम के बारे एक बार बात करते हैं। हमारे पास 3 तरह का हमने प्रोग्राम बनाया है अलग अलग माइंडसेट के लोगों के लिए। एक जिनको मार्केट को सीखना है, मार्केट को समझना है, एक जिसको बोलते हैं इन्फॉर्म्ड अप्रोच लेना है, कॉन्फिडेंटली ट्रेड करना है, कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट करना है, उनके लिए हमारा प्रोग्राम है अनलॉक प्रीमियम एनालिसिस। इसके अंदर क्या क्या कंटेंट है ये आपको मिल जाएंगे हमारे फ्रंट पेज एप्लीकेशन पे। दूसरा मेरा ये प्रोग्राम अनलॉक ट्रेडिंग आइडियाज उन लोगों के लिए जिनको कोई तरह का दिमाग नहीं लगाना है। वो बोलते हैं मेरे को खाली सौदे मिल जाए, क्या लेना है, कब लेना है, कब निकलना है, वो चाहिए। ये उनके लिए खाली है, जिसका नाम अनलॉक ट्रेडिंग आइडियाज है। और तीसरा इन्वेस्टमेंट का है, जो चाहते हैं कि पोर्टफोलियो बना के चले, या जो किसी को अपना पीएमएस दे के रखे हुए हैं, या जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, वो खुद का भी ये काम कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको स्टॉक सेलेक्ट करके भेजता हूं, आप उसके अंदर से जो स्टॉक्स है उसका आप सिलेक्शन करके जो है आप उनमें से अपना इन्वेस्टमेंट करें। पूरा गाइडेंस आपको देते हैं इसके अंदर हम कि कैसे आपको पोर्टफोलियो बनाना है, उसको रिव्यू कब करना है या नहीं करना है। आप तो करेंगे ही, मैं भी करता हूं। तो ये आप सीखेंगे खुद ही अपना पोर्टफोलियो को मैनेज करने का। हम अपना कोशिश एक रहता है इसमें आपको समझाने का, सिखाने का। तो ये हमारे जो है अलग अलग तीनों प्रोग्राम सब हमारे फ्रंट पेज के ऊपर में ही आपको उपलब्ध होंगे जो है। तो इसको आपको लेकर के फॉलो करना है। अब मैं थोड़ा देखता हूं मेरा स्क्रीन को कैसे मैं बड़ा कर सकूं, जिससे हम लोग सब लोग एक बार आ जाएंगे। ठीक है, सब हम लोग आ गए हैं। अब इसमें अब हम लोग थोड़ा सा आज का सेशन को यहीं पे ब्रेक करते हैं। बस 5 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेते हैं। सबसे पहले मनोज खतान अपने आप को अनम्यूट कर लें, आपने हैंड रेज कर रखा है। अपना वीडियो भी सब लोग ऑन कर सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। यस प्रकाश जी, हाउ आर यू? गुड टू सी यू। मनोज तुम्हारा हैंड रेज किया हुआ है, लेकिन तुम्हारा क्वेश्चन कुछ भी नहीं आया है। कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट किसी का क्वेरी कुछ है, किसी को कुछ पूछना समझना है तो हम लोग बात कर लेते हैं, नहीं तो फिर हम लोग आज का सेशन को ब्रेक करेंगे। यस प्रकाश, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। अच्छा सॉरी, सबको मैंने अनम्यूट का वो मना कर रखा है। मैं एक बार उसको सेटिंग्स चेंज कर देता हूं। हाँ, अब सब लोग अपने आप को म्यूट कर अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, हाय प्रवीण। हाय, ठीक है मनोज, पहले अपना वीडियो ऑन कर लो। अच्छा, हाँ, अब पूछो क्या हाँ पूछ भाई, रहे थे? क्या हाल है, कैसा है? बस हाँ, बढ़िया है। अच्छा मेरे को एक बता, जैसे थर्सडे को तुमने वो लॉट मार्केट में किया था निफ्टी का, बैंक निफ्टी का मैंने अच्छा, लिया। हाँ वो तुमने ट्रेड इंटर्ड बोल के किया था, तो मैंने ठीक वो है, कॉल ले लिया। ठीक कॉल है, लेके मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया, और एक का स्टॉप लॉस लगाना भूल भी गया था, तो कोई कोई दिक्कत, बात नहीं है, वो मेरा ठीक, गलती है। तो ठीक है, वो काम काम में वो सारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, मेरे को लग गया 5,000 का चूना उस दिन। बहुत तो हम बढ़िया है। बोला कि यार ट्रेड, सुन ना, मैं ट्रेड किया लेकिन यार करता नहीं हूँ। तब ये साला मैसेज पैसेज देखा, इस चक्कर में ट्रेड घुस गया, नहीं तो साला मैं ट्रेड करने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं मान चुका हूँ। लेकिन कर लिया, देखा देखी लालच आ गई, ठीक तो वो है, लॉस हो गया। अब यार करते नहीं है, नुकसान हो गया। अब फिर मैंने वो टाटा केमिकल वाला लिया, तो टाटा केमिकल वाला लिया, लेकिन वो भी जो है स्टॉप लॉस हिट हो गया। मैं बोला यार लग गया चूना, साला 2 दिन के अंदर में 7-8 हज़ार रुपए का कमाने गए, कुछ सैलरी दे के बैठ गए। तो फिर मन में आता कि अब ट्रेड कैसे करे कि नहीं करे, साला समझ में नहीं आता यार। तो मतलब आज का सेशन मैंने इसीलिए रखा था क्योंकि आज हम लोग जो है पूरा अपना ज्ञान वृद्धि करें कि हमको ट्रेडिंग किन लोगों को करना है।
तुम्हारे साथ मैं जितना समझ सकता हूँ एक दो समस्याएं हैं। तुम कंपनी में जॉब करते हो, फुल टाइम दे नहीं सकते हो, या बीच में तुम देख पाते हो तो तुमको पता नहीं कब देखोगे कब नहीं देखोगे। जब ऐसा स्थिति होता है हमारे साथ में, तो आइडियली मेरे को ट्रेड नहीं लेना चाहिए डे वाला। मैं इसलिए मैं बोलता हूं हमको कंपल्सिव ट्रेडर नहीं बनना है कि कॉल आया तो मुझे ट्रेड लेना ही होगा। जब आपने देख विथ लिया स्टॉप कि लॉस ले रहा हूँ, विथ हाँ, स्टॉप लॉस ले रहा हूँ। अच्छा है, स्टॉप लॉस हिट हो गया तो बहुत अच्छा हुआ ना। हाँ, लेकिन वो साला सौदा लिया, वो नुकसान वाला ही सौदा हुआ, मतलब साला फायदा वाला सौदा हुआ नहीं। और यदि ये सौदा लेकर पहला वाला फायदा हो जाता है ना, तो तुम क्या करते हैं मालूम है? तुम उस दिन 10 सौदा और डाल देते हैं और उसमें नुकसान दे बैठते हैं। यही अरे होता है। नौकरी करता हम लोग, जॉब है ना, हम लोग नहीं कर ऐसा है, सकते। देखो कॉमन माइंडसेट जो होता है वो यही होता है। जब प्रॉफिट आता है तो हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, जब लॉस लगता है तो हमारा दिल कमजोर है, टूट जाता है। अभी हमने सौदा लिया, सबसे जरूरी बात क्या है कि मेरे को पता है मेरे लॉस बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है। यदि मेरे को लगता है कि 5,000 रुपए का लॉस से मेरा दिल ऊपर नीचे हो सकता है, मेरे को इंपैक्ट पड़ता है उससे कोई नेगेटिव, ऐसे केस में हमको सौदा नहीं लेना चाहिए ट्रेडिंग के अंदर में। उसके अंदर में क्या करना चाहिए, डिलीवरी बेस्ड काम करो, डिलीवरी ले लो। डिलीवरी लेने के बाद में स्टॉप लॉस हिट का अपने छूट भी गया, कोई बात नहीं, 4 दिन बाद पैसे हमको मिल जाएंगे। तुमने जो भी डिलीवरी लेके काम किया आज तक, जिसका मैं ढंग की कंपनी में बात करूं, तो भले मार्केट क्रैश भी हो गया था उसके बाद तुम्हारे भाव तो मिले ना तुमको। हाँ हाँ। वो इसका फायदा यही होता है डिलीवरी के अंदर में कि चलो हो सकता है मेरे को आज हमको पैसा नहीं आया, लेकिन 2 महीने बाद तो आ जाएंगे। इन्वेस्टमेंट में मेरे को एकदम क्लियर है कि मेरे को नुकसान तुम फिर नहीं होगा मिस्टेक कभी करो, भी। वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो नहीं इन्वेस्टमेंट ठीक नहीं है, है। शॉर्ट टर्म 5 साल हाँ, तो 10 दिन शॉर्ट का ले टर्म को हम लिया ना। इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ही है। हाँ हाँ हाँ। इन्वेस्टमेंट का मैं थ्योरी बता दूं क्या होता है। इन्वेस्टमेंट हम उसी को बोलेंगे जिसमें आप किसी कंपनी में पैसा लगाते हो, उसका फ्यूचर को देखते हुए, और उससे कम से कम 5 साल जुड़े रहने का आपके अंदर में एक भावना है। तो हाँ लोग हाँ बोलते हैं मैं 1 साल का ले लिया तो मैं इन्वेस्टर बन गया हूं, गलत है। हाँ, वो नहीं नहीं वो ठीक है। इनकम टैक्स रूल के आपसे आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर के कैटेगरी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में घुस जाते हैं, एक अलग बात है। हाँ हाँ लेकिन आप इन्वेस्टर नहीं हो। जैसे राकेश झुनझुनवाला ने इन्वेस्टमेंट किया टाइटन में, 30 साल हो गए अभी तक बाहर नहीं निकला। हाँ इन्वेस्टर ये होता है, एक बात समझो। इसके अलावा हम लोग सभी ट्रेडर हैं। अब ट्रेडर हमारा 1 साल का भी हो सकता है, 6 महीने का भी हो सकता है, 1 महीने का भी हो सकता है, 1 दिन का भी हो सकता है। ये हमको नहीं देखना है हमको क्या अब सूट करता है। अब इसमें जैसे मैंने ट्रेड दिया, मैंने लिया कि भैया हाँ, चल मेरे को 5-7 हजार नुकसान हुआ, मेरे को ऐसा नहीं है कि बियर करने का कैपेसिटी नहीं 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 है। नहीं, उसको तुम लेकिन वैसे अदरवाइज मत लो। मेरा कहने का मतलब है डे ट्रेडिंग तो स्पेशली उन्हीं को करना चाहिए जिनको मतलब रोजमर्रे का ध्यान दे सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, उसको रोज का प्लस माइनस एडजस्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखो मेरा क्या कहना है, रिस्क और रेशियो हमारा 1:2 है, 1:1 जो भी है, ये कब मेरे को फेवरेबल होता है, हम जब कंसिस्टेंटली रेगुलरली ट्रेड डालते हैं। यानी मेरे का 20 दिन है यदि मान लो महीने में, तो हमको हर दिन एक सौदा तो लेना है। अब एक सौदा हर दिन लेंगे, आज स्टॉप लॉस हिट होगा, 5,000 लगे, कोई खास बात नहीं है। कल मेरे को 5 के या 10,000 आएंगे, 3 दिन मेरे को 5,000 लग जाएंगे लगातार, ये भी हो सकता है, लगने दो। चौथे दिन मेरे को प्रॉफिट आएगा, 5वें दिन मेरे को प्रॉफिट आएगा। एग्जाम्पल देता हूं, क्या सचिन तेंदुलकर जीरो में आउट नहीं होता है? तो क्या वो खेलना बंद कर देगा? वो रोज खेलता है, तो हर मैच में खेलता है, तब जाकर के वो कोई ना कोई, किसी में सेंचुरी बनाएगा, किसी में कुछ बनाएगा। तो आपको पिच पे टिकना है, रोज खेलना है, तब आप हो गए लेकिन डे ट्रेडर। अब 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 क्या है ना, मेरा जो पहले वाला तेरा बात मेरे को समझ में आया। अब तू हाँ। 5-7 कॉल दिया, मैं तो 5-7 कॉल तो मैं लेने वाला नहीं हूँ, मैं उसमें से एक कॉल ही लूंगा। और वो हम्म। एक कॉल लिया, वो मान ले 3 दिन लिया, 3 दिन 5-5 हजार गया, चौथे दिन भी साला 5 हजार गया, तो भैया बंद कर साला, मैं बोलता हूं डब्बा तुम्हारे डब्बा को, पीट ले। देखो तुमको 20 दिन ट्रेड लेना है, 20 दिन में तुम्हारे पास 7 दिन भी, 7 डेज भी लगातार पैसे लग गए, उसके बाद तो तुम्हारा नंबर आएगा ही। यदि मान लो तुमको लगातार 10 दिन तुम्हारे को पैसे लग रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि तुमको डीपली एनालाइज करना होगा, कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो रहा है। नहीं, I am exactly doing trade given by you, but I am not taking 5-6 calls which you are giving on daily नहीं basis. नहीं I am only नहीं, taking अगेन stop loss अगेन because यू मेरा आर अगेन हाथ यू का आर कैपेसिटी नहीं है। गेटिंग अगेन यू आर गेटिंग मिस्टेकन। मैंने कभी नहीं कहा कि तुमको पांचों ट्रेड सेम डे लेना है। आप, मैं अभी जब सेशन शुरू किया था, शायद तुम लेट ज्वाइन किए हो, मैंने कहा था कि मैं दिन में 10 ट्रेड कॉल देता हूं। उसका रीजन है, आज मान लो मनोज अचानक 11 बजे मोबाइल खोल के देखता है, उसको सौदा करने का मन है,
तो उसको ट्रेड मिला, उस समय आया नया, उसको पहले के ट्रेड से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उस समय जो ट्रेड आया उसमें एंट्री लेगा वो। अब मान लो दोपहर में 2 बजे तुम्हारे को मूड हुआ कि चलो अभी मैं खाली बैठा हूं, मैं थोड़ा मोबाइल खोल लूं, तो मेरा ट्रेड 2 बजे पहुंचा है, कोई आपको दिखता है तो उसमें सौदा बनाना है। सुबह 9 से 1 तक जो ट्रेड जा चुका है भूल जाओ, अच्छा, उसको झांकना ही नहीं है। और यदि तुमने सुबह 10 बजे ट्रेड ले लिया है, अब मेरा ट्रेड 11 बजे आए, चाहे 12 बजे, चाहे 1 बजे आए, कोई ट्रेड में हाथ नहीं लगाना है। क्योंकि मेरा डिसिप्लिन क्या मैंने बनाया है, मुझे रोज एक सौदा लेना है भाई, जिसका कैपेसिटी जैसा हो, कोई 5 सौदा लेगा, कोई जैसा लेगा, अपनी अपनी चॉइस है। यहाँ पे अपने ग्रुप में ऐसे भी दोस्त बैठे हैं जो दिन में 10-10 सौदा एक साथ रखते हैं और 10-10 लौट का रखते हैं। हाँ रखते हैं। देखो ये क्या, अपना मैंने शुरू में क्या कहा, अब हमको क्लैरिटी करनी होगी कि मेरा माइंडसेट क्या है। सबसे प्रधान ये चीज है, मैं अपना डिवोशन क्या कर सकता हूं, बोथ इन टर्म्स ऑफ माइंड, टाइम एंड मनी। तीनों का कॉम्बिनेशन के हिसाब से मुझे डिसाइड करना है कि मुझे सौदा एक लेना है कि नहीं लेना है कि 5 लेने हैं। ऐसा नहीं कि तुम अकेले हो, मैं भी गलती किया हूं, भयंकर गलती किया हूं, और गलतियों से ही सीख करके मैं आज इस पोजीशन में हूं कि मैं बैठ के बात कर पा रहा हूं। हाँ वो तो समझ मेरे को पहले गाइडेंस देने वाला कोई नहीं था, तभी मेरे मन में ये विचार आया कि जो जो हम लोग थप्पड़ खा के सीखे हैं, अब उससे हम अपने दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे तो सब लोग का ट्रेडिंग को थोड़ा बेटर कर पाए। कोई ये गारंटी नहीं दे सकता है कि तुमको प्रॉफिट करके ही देंगे, प्रॉफिट तो तुम्हारे तरीके से ही आएगा भाई। आज वही बात है, हम लोग यहाँ जितने भी बैठे हैं, मैक्सिमम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स यहाँ पर हैं। क्या सब सीए का नॉलेज उतना सेम शार्प है? क्या सबकी जॉब प्रोफाइल सेम है? क्या सबका प्रैक्टिस सेम है? ऐसा नहीं है। तो हम लोग बेसिक चीज समझ गए, उसको हम अप्लाई कैसे करते हैं ये हमारा एप्लीकेशन पर डिपेंड करेगा। तो मेरा बहुत सिंपल है फंडा, हमको बातें करनी है, आसान तरीके से काम करना, आसान तरीके से पैसे कमाना, हमको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। और मार्केट में एंडलेस अपॉर्चुनिटी है, हमको कोई भी एक तरीका को पकड़ना है और उसको पकड़ के उसी के हिसाब से काम करना है। तुम और कुछ फर्दर पूछना हो पूछो, फिर हम नेक्स्ट के पास चलते हैं। हाँ नेक्स्ट ठीक है, नेक्स्ट प्रकाश, यू वर सेइंग समथिंग, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। हाउ टू जॉइन योर अनलॉक मार्केट सीक्रेट्स, माने ये देखो मेरा स्क्रीन है ना, इसमें देखो पीछे लिखा फ्रंट पेज ऐप लिखा हुआ है। हाँ फ्रंट पेज ऐप, हाँ। तो ये अपने एंड्रॉयड में और आईफोन दोनों में डाउनलोड हो सकता है। उसको डाउनलोड कर ले और वहां सर्च करें अनलॉक प्रीमियम एनालिसिस, और वहां जब जाओगे तब आप वहां पर आपको मिल जाएगा अलग अलग ऑप्शंस। तो हमारा जो डिस्काउंट कोड है 1 टाइम 95, उसको डालने से किसी भी प्लान में अप्लाई कर लेगा। अभी बता दूं प्रकाश, खाली जानकारी के लिए, यहाँ हमारे जो भी दोस्त पहले के जुड़े हैं ना, सब फुल वैल्यू प्राइस में जुड़े हुए पहले के हैं। सबको मालूम है, मेरा कभी भी ये सोचा भी नहीं गया था कि मैं इसको ऐसा प्राइस में लेके आऊंगा, क्योंकि बीच में मैंने प्राइस को इंक्रीज कर दिया था। उस समय क्या था, मेरा इच्छा नहीं था कि मैं बाकी लोग को जोड़ूं, मैं खाली 8-10 दोस्तों के बीच में काम करना चाहता था। अब मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम लोग जुड़े और फायदा लें। तो ये नोट कर लो, खाली 1 टाइम 95, कोई स्पेस नहीं है उसमें, डिस्काउंट कोड का जगह है, उसमें डालना, अपने वो रिडक्शन कर देगा वो। ठीक है ना? और ओके ओके संजीव भाई, यू आर ट्राइंग टू आस्क समथिंग? अरे नहीं, आई वाज जस्ट, मैं तो ऐसे ही टाइटन की बात आई तो वही ऐसे ही शेयर करना चाह रहा था। जब मैं कॉलेज में था तो टाइटन के कोई 10 शेयर खरीदा था 400 रुपए में। हाँ, तो वही अभी 30 साल तक वो अभी तक मेरे पास है, 30 के ज्यादा ही हो गए। हाँ, तो उसकी वैल्यू समझ ले 400 रुपए की वैल्यू हो गई है 5.5 लाख रुपए। बिल्कुल। तो वही ऐसे ही अभी टाइटन का तू बोला ना कि 30 साल से होल्ड किया। हाँ, मैंने टाइटन का नाम इसीलिए दिया था कि टाइटन वो कंपनी है, क्योंकि एक्चुअली इन्वेस्टर की बात करूं, हम लोग व्हाट्सएप में देखते हैं ना, लोग क्या लिखते हैं कि यदि मैंने इतने साल पहले लिया होता और अभी तक रखा होता तो ये हो जाता। ये जो यदि जो वर्ड है ना, ये बहुत भयंकर है ये। नहीं, क्या मेरा शौक, जब मैं कॉलेज में था मेरे पास एक दो शेयर बहुत सारी कंपनियों के अभी भी हैं। हाँ, तो वो बहुत मल्टीप्लाई हुए। टाइटन का ही एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे मतलब लाखों में 2000 5,000 लगा के लाख 2 लाख वाले कई शेयर हैं ऐसे। लेकिन टाइटन का मतलब अपन भी देखते हैं
तो खुश होते हैं कि अब 10 टाइटन का शेयर स्टोरी है ना, मेरे को बोलने, तुम्हारे बोलने पे याद आया मेरे को। अपने कॉलेज टाइम में मैंने 12 रुपए में लिया था, हाँ 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 लेकिन उस समय इन्वेस्टमेंट का मेरे को लॉजिक नहीं पता था। हाँ अपने को सिंपल फंडा एक ही था कि पैसे लगाए, डबल ट्रिपल हो गया, बहुत ऐसे भी क्या होएगा। हाँ 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 तो 12 में लिया था, उसके बाद भी मैंने उसको 700 रुपए तक कैरी किया था। हाँ हाँ हाँ। जिस भाव में तुम एंट्री किए थे उसके आसपास तो मैं एग्जिट किया था। नहीं नहीं, मैं भी वो 10 रुपए, 40 रुपए में लिया था, 10 शेयर ही लिया था, वो आज 200 हो गए हैं। और हाँ, डिविडेंड आता है वो तो तो हर कहने बार का जितना। मतलब क्या है ना, इन्वेस्टमेंट का जो माइंडसेट है ना, उसका जो कॉन्सेप्ट है, उसकी थ्योरी है, एकदम डिफरेंट है। यदि मेरे को कंपनी में दम लगता है, जैसे अपना खुद का बिजनेस ही है, हम लोग उसमें डालते हैं। जैसे अभी प्रकाश ने भी अपना फैक्ट्री डाल रखा है, तो ये तो ऐसा है नहीं कि वो 1 साल बाद बंद कर देगा उसको। नहीं वही है, मेन तो वही है, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग वो अलग चीज है, और उसको आपको अलग ही राइट। मेंटेन करना और पड़ेगा। लोग क्या करते हैं ना, जैसे भी मनोज से भी बात हो रही थी, मनोज ने क्या कहा कि 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, मैं बोला वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो भूल नहीं करो हमको। नहीं है। इन्वेस्टमेंट वो है जब तक उस कंपनी की स्टोरी जिंदा है, हम उसके साथ जुड़े हुए हैं। या ट्रेडर्स बिकम इन्वेस्टर्स बस बाय डिफॉल्ट, तो वो गलत हो जाता है, फंस हाँ, जाते मतलब हैं, हमको अपॉर्चुनिटी बिल्कुल, कॉस्ट लॉस हो जाता हमको बिल्कुल इन्वेस्टर बनना है, हमको है ना, फोर्सफुल है। इन्वेस्टर हाँ, नहीं बनना है। वो फंस नहीं बस खाली पाएगा। इतना ही हमारा रहता है ये। हाँ हाँ एग्जैक्टली वही है। बुबना जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे सर? आपका वीडियो ऑन कर लीजिए। यहाँ और कौन हमारे साथ में है? किसी का कोई क्वेरी है? नहीं तो फिर हम रवि, 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 आई कैन सी रवि हियर। एक काम करते हैं, मेरे को लगता है अब काफी, एक्चुअली मेरे को भी एक शादी में जाना है। आज मेरे साडू की डॉटर का मैरिज है, तो आई थिंक हम लोग अब इसको ब्रेक ले लेते हैं। हाँ, कौन पूछना चाह रहे हैं? अनीता जी? हाँ सर। यस, हाँ पूछिए। सर आपने आज जो एक नॉन टेक्निकल टर्म बताया, ओपन और हाई हाँ, सेम अगर रहेगा तो वी हैव टू शॉर्ट इट, राइट? आपने यही कहा, मतलब एग्जैक्टली। कहने का मतलब ये था कि अगर ओपन और हाई सेम है तो हम उसको शॉर्ट करेंगे, लेकिन मैं एक काम पहला करता हूँ, 15 मिनट जो है। आपका ये क्वेरी मैं समझ गया। मैं एक बार स्क्रीन हाँ, पे ले चलता हूँ। मेरा ये चार्ट दिखाई दे रहा है सबको? अभी तो नहीं। एक सेकंड, मैं फिर शेयर करता हूँ। मेरा चार्टिंग सॉफ्टवेयर दिख रहा है? हाँ हाँ। ठीक है, अब मैं इसमें दिखाता हूँ। ये टेक्निकल ही है मेरे लिए भी। अब जैसे मैंने स्कैनर लगा रखा है दुनिया भर का, तो जो मेरे को ट्रेडिंग करना है उसके हिसाब से मेरे सिस्टम में आता है। अब यहाँ पे देखो, एक हिंद कॉपर बोल के आया है, ग्रीन कलर का है, और नीचे आरईसी रेड कलर का है। मैं पहले हिंद कॉपर को क्लिक करता हूं। हिंद कॉपर का देखो क्या है, ओपन और लो सेम है। ये जो एरिया है ना, यहाँ पे दिखाता है इसका प्राइस। इसका देखो, ओपन 130, लो 130। क्लियर? अब मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम में ले आता हूँ, 15 मिनट का टाइम फ्रेम में। ये आ गया हमारा 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम। ये हमारा कल का दिन का पूरा कारोबार है। मैं इसको थोड़ा सा इसको आगे ले आता हूं, ये शिफ्ट करते हैं। ये पहला 15 मिनट्स का कैंडल है। इसका ओपन और लो 130 है, इसका हाई 132.40 है। तो अब मेरा सौदा बनेगा 15 मिनट के बाद। 132.40 के ऊपर जाएगा तो मैं बाई करूंगा, और मेरा स्टॉप लॉस बन जाएगा 130। ओके। ये हो गया मेरा। इसके ऊपर हम आ गए यहाँ पे, इस कैंडल पे 132.40 के ऊपर चला गया। इसका ओपन कितना है? 132.45 है। तो प्रीवियस कैंडल का हाई के ऊपर आ चुके हैं। हम बाई करेंगे। अब बाई करके हमको इसको राइट करना है। मेरा टारगेट कितना होना चाहिए? यहाँ पे मेरा 2 रुपए का लॉस हमारा होगा, यदि स्टॉप लॉस 130 का है तो। ठीक है, तो हमको प्रॉफिट जोड़ना है, तो हमको 135 तक इसको देखना है मेरे को। इसका हाई देखो 132.40 है, यानी 2 रुपीज 40 पैसा का है। तो 1% का हम हिसाब लगाते हैं, रिस्क और रेशियो 1:1 का। तो 132.40 में 2 रुपीज 40 पैसा ऐड कर लेते हैं हम। तो मेरा पहला टारगेट बनेगा 134.80 का। ये सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल, फिफ्थ कैंडल। इसका हाई कितना है? 134.10, 134.40। अपने को एक 1% मिल गया, बुक कर लिए। ये हो गया। देखो टाइम 10 बजे का है। मैं थोड़ा टाइम फ्रेम छोटा करता हूं, आधे घंटे का लगा लेता हूं एक बार। तो अब आधे घंटे में देखो, पहला में हमको
134.20 तक चला गया, इसका हाई गया था 134.80 तक का गया है। इसका मतलब मेरा जो टारगेट 1% का अचीव हो गया। यस। तो हम इसको प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं, या स्टॉप लॉस मेरा ट्रेलिंग लगाएंगे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरा होगा जो प्रीवियस कैंडल का लो, इस कैंडल का लो, अब ये नहीं होगा। अब इस कैंडल का लो मेरा हो गया 132.65। आप इसको देख सकते हैं, आई लेवल पे दिख रहा है, एक भी कैंडल मेरा इसके नीचे नहीं गया है। अब इसके ऊपर राइड करने दीजिए। अब जैसे ही ऊपर आ गया, मेरा पहला टारगेट क्रॉस हो गया। अब मेरे लिए उस टारगेट का, मेरे लिए 134.60 का मेरा लिए हो गया स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जिसको बोलते हैं, स्टॉप लॉस को हम ट्रेल कर रहे हैं। ऊपर चल रहा है, चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये चलते चलते मेरा स्टॉप लॉस एक बार भी पूरे दिन में हिट नहीं हुआ है, लेकिन मेरे को 3 बजे तो मुझे क्लोज करना ही होगा। 3 बजे या 3:10 आपका चॉइस है। हम 3 बजे भी क्लोज करेंगे तो 137 का लो है, तो मेरा 132.50 का एंट्री प्राइस था, 137 का लो में मेरा बराबर हो गया। इसमें देखो, ये आपको प्रूफ क्या करता है, ओपन लो यदि सेम है और हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि हम ऊपर ही जाएंगे। मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, इसको मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं। ये आ गया दीपक नाइट्राइट। दीपक नाइट्राइट का मेरा पहला कैंडल ओपन लो 333.85 है, इसका हाई है 2370। तो 2370 के ऊपर हम बाई करेंगे और उसमें हम 23 रुपीज ऐड कर देंगे, वो रहेगा 2393। इसका हाई मेरा कितना गया, 2386, 2394, 2399, मतलब मेरा 1% अचीव हो गया। 1% अचीव हो गया, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। डे ट्रेडिंग का नियम क्या है, मेरे को 1% मिल गया किसी भी स्टॉक में, हमको उससे बेसी नहीं चाहिए। रीजन, हम लोगों ने शुरुआत में बात किया था, मेरा जो भी कैपिटल है, मेरा टारगेट होना चाहिए मंथली 10% लेने का। यदि मंथली 10% लेना है और मैं उसको, यदि 20 ट्रेडिंग सेशन है, मैं रोज 1% लूंगा, तो मेरे को कोई स्टॉप लॉस भी हिट होगा, कोई प्रॉफिट भी आएगा। नेट में हम देखेंगे 20% की जगह हमको 10% मिलेगा, या हो सकता है 6% मिले। एनीवेयर बिटवीन 6 to 20% में मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन माई परफॉर्मेंस। एक और एग्जांपल लेता हूं, बर्जर, यहां दिख रहा है स्क्रीन पे, बर्जर पेंट मेरे को दिख रहा है। मैं एक बार इसको बर्जर पेंट को भी ले लेता हूं, देखें क्या किया इसने। इसका स्टॉप लॉस हिट हुआ है शायद, देखो इसका, ये देखो, ये केस बहुत क्लासिकल केस है। पहला 15 मिनट का कैंडल बहुत बड़ा है, देख रहे हो? नहीं सर, अभी सेम है, दीपक नाइट्रेट का ही है एक्चुअली। नहीं, मैंने ले लिया बर्जर पेंट। देखो ये बर्जर पेंट है, यहाँ पे नाम दिखा रहा है बर्जर पेंट। हाँ अभी आया, हाँ। हाँ, और यहाँ पे देखो इसका पहला 15 मिनट कैंडल का बहुत बड़ा चाल बन चुका है। तो जिसमें बड़ा चाल बन गया, हम लोग नॉर्मली इसको अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि उसका फॉलोअप हमको ज्यादा मिलेगा, इसका कोई एश्योरेंस नहीं है। फिर भी इसका हाई 736 पकड़ के चलते हैं, तो 736 प्लस 7 रुपीज, तो मेरा टारगेट 741 होना चाहिए। देखते हैं अचीव हुआ क्या। अचीव होने के पहले स्टॉप लॉस भी नहीं हिट हुआ मेरा, वैसे देखा जाए तो, क्योंकि इसका लो है मेरा 728.65, ये भी मेरा हिट नहीं हुआ अभी तक, इसके ऊपर ही है। और यहाँ मेरा हाई मारा है 740.80। मैं इसको डे का मैं लगा दूं तो इसका ओपन लो अभी तक सेम है, इसका मतलब स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ मेरा। लेकिन मेरे को 1% पूरा नहीं मिला, परंतु जैसे मैं देखता हूं कि मेरा टाइम पूरा बीत रहा है, इसमें दम भी नहीं आ रहा, तो अपना बुक कर लो। आधा % भी मिला तो कोई बात नहीं, ले लो। हम थर्ड एग्जांपल देखते हैं इसमें, जिंदल स्टील। अब जिंदल स्टील का अगेन सेम स्टोरी है। पहला कैंडल देखो कितना बड़ा है, 419 का लो है, 428 का हाई है। इसका मतलब है, इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 7 रुपीज का है। तो मेरे को 7 रुपीज का चाल दिखेगा तो जरूर सौदा डालना चाहिए। तो 428 प्लस 7 मेरा टारगेट हो जाएगा 435। देखते हैं अचीव हुआ क्या। 432, 433 तक जाके वापस घूम गया। मेरे को आराम क्या मिला, पूरे दिन में देखो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। यदि हम 3 बजे भी बाहर निकले हैं तो मेरे को कोई प्रॉफिट नहीं, कोई लॉस नहीं, छोटा मोटा प्रॉफिट लॉस हुआ होगा बस। ठीक है सर।
क्लियर? Perfect, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much. हाँ, अब ये Very देखो, clear explanation. ये एक आपको दिखाता हूँ डाउन वाला आरईसी। आरईसी का 15 मिनट का कैंडल है, ओपन और हाई सेम है। इसका लो है 137 का। इसके बाद देखो नीचे कहां तक आ गया, 134 तक आ गया। ये कंटिन्यूअसली डाउन चल रहा है। तो ये मतलब दिखाने का एक ही पर्पस है, पहला 15 मिनट के बाद में हमको एक ना काफी हद तक कंफर्मेशन आ जाता है कि इसके बाद क्या दिखेगा। ऊपर जाएगा तो बाई है, नीचे जाएगा तो सेल है। ठीक, ठीक है thank ना? you, sir. Thank you very much. हाँ, एनी अदर क्वेरी किसी का? यस रवि, मुस्कुरा रहे हैं, कुछ पूछिए भी तो सही, क्योंकि फिर सेशन को वाइंड अप करना है। और क्या हालचाल है? बस हालचाल नहीं, अभी स्टॉक के बारे में बात करेंगे, मार्केट के बारे में। हालचाल अपने पर्सनल लेवल पे करेंगे क्योंकि ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है और ये अपलोड होगा यूट्यूब पे। मेरा तो टोटल आज तक लास्ट 35 इयर्स में आई डोंट थिंक 99% इनकमिंग है और 1% आउटगोइंग है। उसका रीजन तो तुम खुद ही बता दो। इन्वेस्टमेंट नहीं, बहुत जरूरी है ये। क्या प्रैक्टिकल, क्योंकि देखो तुम्हारा केस बहुत क्लासिकल केस है। 30 इयर्स तुमने टाइम फ्रेम बताया, 99% तुम्हारा इनकमिंग है, 1% आउटगोइंग है। इसका मतलब तुमने बहुत डिसिप्लिन तरीके से एक इन्वेस्टर का रूल निभाते हुए काम किया है, तब ये पोजीशन है। आई होप आई एम करेक्ट। यस यस यस, आई रिमेम्बर इन 1999 मेरे पास में शायद काफी लॉस खाने के बाद में 13-13.5 लाख के शेयर बचे होंगे। वो वापस रिवाइव कर आज कम से कम मैं सोचता हूँ 3-3.5-4 करोड़ से ऊपर के। सोचो 13 लाख का 3 करोड़ से ऊपर हो गया 30 साल के जर्नी में, कितना टाइम्स हो चुका, जबकि तुम लॉस दे चुके हो। हाँ हाँ, तो ये पोटेंशियल मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ, ये पोटेंशियल सिर्फ स्टॉक मार्केट में है। बस एक चीज और भी था उस समय, जो आईपीओ जिसको आज बोलते हैं अपने, उस समय जो आईपीओ में जो शेयर्स मिलते थैंक थे। यू अनिता जी। हाँ 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 संजीव, सॉरी, हाँ रवि। आईपीओ में जो शेयर्स मिलते थे, हाँ उस समय मिलते भी थे, उसमें रिटर्न भी आता था। जैसे मेरे को आज भी याद है कि मेरे को 1000 शेयर एचडीएफसी बैंक अलॉट हुए थे। हाँ हाँ मेरे को आज भी याद है कि एचडीएफसी मेरे को कम से कम 3-4 एप्लीकेशन की थी 10-10 शेयर की। हाँ, एचडीएफसी ओरिजिनल। मालूम है मेरे को। आईसीआईसीआई जो आज फेस वैल्यू था उस समय, और 300 हाँ दिन का अलॉटमेंट दिया था। हाँ, तो मेरे को वो भी अलॉट हुए थे। तो वो सब जो आज उस जमाने में जो अलॉटमेंट्स हुए हैं ना, उनका रियल वर्थ आज के डेट में जो आईपीओज आती है और जो अपफ्रंट जो प्रीमियम में लोग खा जाते हैं पहले ही, इस ऐसे मार्केट में कमाना बहुत बहुत इन्वेस्टमेंट करके कमाना बहुत मुश्किल है। इसको मैं मार्केट नहीं बोलता हूँ, ये माइंडसेट की बात है। अभी का जो प्रमोटर्स आ रहे हैं ना, इनको पता है मार्केट में मेरे को फेयर वैल्यू क्या मिलना है, तो वो लोग आज तक का पूरा वैल्यू को मांग के हमसे पहले से ले लेते हैं। इनफैक्ट आने वाले 5 साल का भी कमाई का वैल्यू हमसे आज ले लेते हैं। मैं इसीलिए नहीं, अभी भी क्या है कि अभी भी मेरे को लगता है कि इंडिया जो है ना फुल्ली रेगुलेटेड है नहीं। अब जैसे पेटीएम का इशू आया, पेटीएम का, अब वो सामने में साक्षात एग्जांपल है। इस सब में आदमी इन्वेस्ट करके पहले ही हाथ जला लेगा, वो क्या उसमें लॉन्ग टर्म में 10 बरस में 20 बरस में करे। अभी क्या है कि मेनली ट्रेंड भी चेंज हो रहा है। मेरे को लग रहा है कि जो स्टार्टअप कंसेप्ट है, इसमें जो एंकर इन्वेस्टर्स घुसते हैं, मोटे पैसे इन लोग कमा कर निकलते हैं, आईपीओ वाले के लिए कुछ बचता नहीं है लास्ट में। इसी बात पे मैं एक बात बोलूंगा रवि, मैं जो ये प्रोग्राम स्टार्ट किया हूं ना, मेरा इस प्रोग्राम का बहुत क्लियर कट ऑब्जेक्टिव है। हमको यहाँ पे जो मेरे साथ जुड़े हुए दोस्त लोग हैं, उनको सिंपल तरीके से कंसिस्टेंटली पैसा कमाने का जरिया बताना है। मैं सबको बहुत क्लियर बोलता हूं, आईपीओ से दूर रहो। बात पेटीएम का नहीं है, मैं बोलता हूं हर आईपीओ से दूर रहो। आईपीओ में पहला बात है, तुमको अलॉटमेंट मिलेगा कितना, चिल्लर। एज ए इन्वेस्टर मेरा क्या हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको लिस्ट होने दो। 1 महीना 3 महीना उसका जो भी उसका ऊपर उतार चढ़ाव होना हो जाने दो। उसके बाद में मेरे को फ्रीली अवेलेबल मार्केट में है वो शेयर्स, यदि उसमें पोटेंशियल है तो मैं उसको वापस लूंगा ना। अब तुम्हारे पास या मेरे पास जो पुराने आईपीओ पड़े हुए हैं, वो क्या चीज है? ये वही तो चीज है जिसमें पोटेंशियल है, वो लंबी रेस का घोड़ा है।
लंबी रेस का नहीं भरोसा हर भाव में मेरे अभी को मेरे को अभी जो लगता है ना कि अभी क्या करना चाहिए इन्वेस्टर को, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को, हाँ 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 जो 10 years 20 years डाउन द लाइन या एज ए इन्वेस्टमेंट सोचते हैं, हाँ दे शुड वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट। जहां मार्केट क्रैश करता है या बड़ा डीप क्रैश करता है, आई बेग टू एट दैट डिफर टाइम दैट्स द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू गो इनटू इट। आई बेग टू जैसे डिफर इस मार्च 20 में भी जिस समय क्रैश किया था पेंडेमिक का अनाउंसमेंट, दैट वाज दैट वाज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। 900 रुपए में रिलायंस मिल रहा था, लेकिन लोग घबरा रहे थे देखो रवि, उस बात समय। क्या है, ये बातें सब लोग आज कर रहे हैं कॉन्फिडेंटली। उस समय किसी का इच्छा भी नहीं था इस बारे में बात करने का। बात को समझो, क्योंकि बॉस, देखो मनी कंट्रोल में मेरे पास में सुन मेरा बात सुन, मनी कंट्रोल में मेरे पास में कई एक अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। ब्लैक मंडे, ब्लैक फ्राइडे, जिस दिन क्रैश किया है ना, मैंने जो शेयर्स इन्वेस्ट करता हूँ, मैं एक मनी कंट्रोल में अकाउंट बना देता हूँ। मैं हर क्रैश में एंट्री मारा हूँ, चाहे थोड़ा भी मारा हो। उसमें हो सकता है कि 4 स्क्रिप्ट में रॉन्ग भी गया हूँ, तो 5 स्क्रिप्ट में पॉजिटिव भी हुए मेरे, देखो इन ईच एंड एवरी क्रैश। क्योंकि मेरा फर्स्ट क्वेश्चन सबसे यही रहता है, मार्केट कांट बिकम जीरो। जिस दिन लोग बोलते हैं ना कि और जाएगा, वो जीरो तो होगा नहीं कभी। If देखो you go into quality हाँ, stocks at that time, that is the best opportunity. You can grab the things बिल्कुल सही, instead बिल्कुल of going into IPOs. बिल्कुल सही है। इसीलिए मेरा हमेशा ये रहता है कि आईपीओ का चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। बहुत सारे रीजन है। पहला बात है, तुम शायद देर से ज्वाइन किए हो आज। मैंने शुरुआत किया था इन्वेस्टमेंट को लेकर के, तो मेरा इन्वेस्टमेंट का बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट दिया हुआ था कि 4000 स्क्रिप्ट हमारे मार्केट में लिस्टेड हैं। क्या मैं 4000 शेयर खरीद सकता हूं? नॉट पॉसिबल। इसीलिए क्या करना है, हमको 20 शेयर या 30 शेयर, जो भी मेरे को मेरा पसंदीदा स्टॉक्स है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है, उस पे हमको पोर्टफोलियो बनाना है, इक्वल अमाउंट को एलोकेट करके। ये मैंने बहुत क्लियर कट दिया। इसके बाद मैंने एक बात और बोला, 90% ऑफ द कैपिटल को, जो भी तुम्हारा इच्छा है मेरे को स्टॉक मार्केट में डालना है, उसका 10% कैपिटल को साइड कर लो एक बार। 90% को ये रूल बेस्ड काम करो, और 10% में तुम्हारा दिमाग में जो कीड़ा है ना, जो हमको रोज मचकाता है, कभी बोलता है कि ये टिप दे दिया, दे दो मेरे को, कभी बोलता है कि यार ये भाग रहा है, ले लो, वो खिलवाड़ सिर्फ उस 10% कैपिटल से करना है तो करो, कोई खास बात नहीं है। क्योंकि वो 10% कैपिटल जीरो भी हो जाएगा ना, तो पूरे 100% कैपिटल के ऊपर में उसका कोई विशेष असर नहीं आएगा। क्योंकि ह्यूमन माइंड जो है ना, वो बहुत चंचल है, वो मानता नहीं है। उसको लगता है कि यार 2 रुपए का स्टॉक को ले लो, 100 रुपया हो जाएगा, 500 हो जाएगा। ह्यूमन माइंडसेट क्या बोलता है, टीटीएमएल 3 रुपए का चीज 300 हो गया, मेरा छूट गया। जो मिस आउट वाला जो फीलिंग है ना, ये लोग को मारता है। इसीलिए मेरा सजेशन पहले था कि 10% ऑफ द कैपिटल मैक्सिमम है ये, इसको रख के रखो, तुमको जो एडवेंचर करना करो। इसके ऊपर एडवेंचर वाले जगह के लिए मेरा एलोकेशन नहीं होना चाहिए। और 90% को जो है तुम डिसिप्लिन तरीके से जो मैं बताता हूं वैसे करो। कुछ ट्विस्टिंग करना हो अपने हिसाब से कर लो, क्योंकि कोई परफेक्ट मॉडल बोल करके किसी के अपने पर्सनल लेवल का नहीं होता है। हर आदमी का अपना अपना थॉट प्रोसेस है, अपनी अपनी मार्केट के प्रति अपेक्षा है उसकी, अपने अपने होता ना, मतलब वो उसको नजरिया को ध्यान में रखते हुए उसको जो ट्विस्टिंग करना कर लो। लेकिन बेसिक रूल यही रहना चाहिए, 10% या 5% जरूर रखना चाहिए एडवेंचर के लिए, जिससे दिमाग के पीछे में तुमको हिट नहीं करेगा, यार मैं ले लेता हूँ, 10 गुना 20 गुना 50 गुना हो गया। उसमें डाल के रखो हमेशा जो है, लेकिन उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। अब उसमें आईपीओ का इच्छा है, उसी में खेला करो, जो करना करो। उस कैपिटल का तुमको जितना मन में स्टॉक मार्केट तुमको कूदा कूदी करना कर लो, वो जीरो हो जाएगा ना, तो बाकी 90% को मत छेड़ना। समझ लेना उसकी लाइफ उतनी थी बस। जिस दिन समझ जाओगे बस उस दिन ग्रो करोगे। आई स्टिल रिमेम्बर ए इंसिडेंस, जब आर पावर का आईपीओ आया था, हाँ इतना हाइप हो गया था कि हाँ मैंने, जैसे कोटक मेरा फंडिंग करने के लिए तैयार हुआ था, एंड मोमेंट में मेरे को बोला कि नहीं सर, बहुत ज्यादा डिमांड है, हम फंडिंग नहीं कर पाएंगे। हाँ तो मैं थोड़ा सा अपसेट हो गया था उस समय। तो मैंने फिर अपने पास में जितने भी बैलेंस थी, हाँ तो मैंने सिंगल एप्लीकेशन लगा दी थी कंपनी से। वो एप्लीकेशन करीबन 2 करोड़ रुपए की थी। हाँ रात में 7 बजे अचानक मेरे मोबाइल पर देखा कि मेरी कॉलर ट्यून चेंज करके आर पावर की कॉलर ट्यून सुना रहा है मेरे को अनिल अंबानी। और मैं कॉन्स्टेंटली एनएससी, वो सेबी की वेबसाइट पर और एनएससी की वेबसाइट पर उसके
कितने परसेंट मैंने ओवर सब्सक्राइब है वो देखते जा रहा था। हाँ, तो जब उसके ओवर सब्सक्रिप्शन देखा और टोटल कैलकुलेशन देखा, रात में 12 बजे मैंने चेक का स्टॉप पेमेंट लगा दिया HDFC बैंक ऑनलाइन। बहुत बढ़िया। My check bounced and I was saved. And that calculation went perfectly in favor of me. अब तुम्हारे आर पावर के ऊपर ही आता हूँ। हमारे एक खास हमारे है, एकदम खास से खास आर पावर IPO का आया हुआ है, फंसा हुआ है, अभी तक रखा हुआ है। 2 साल पहले मेरे से पूछा इसका क्या करें। मैंने कहा एक ही काम करो, तुम्हारा ध्यान क्या है? बोला मेरा ध्यान तो है जिस दिन मेरा भाव आएगा मैं निकल जाऊंगा। मैंने कहा पक्का? बोला हाँ। मैंने कहा एक काम करो, 1 रुपया भाव चल रहा है, तुमने जितने पैसे लगाए थे उस दिन उतने पैसे तुम आज लगा लो। तो वो लगाने से क्या, वहां पे उसके शेयर आए थे 150 के करीब अलॉटमेंट आए थे। अभी उसके पास में 10,000 शेयर उसके खरीदारी हो गई है और उसका एवरेज गिर के पर शेयर का जो है ना उसका आ गया था 6 रुपया ना कितना आ गया। मैंने कहा जब तुमको 150, तुमको 700, 600, 500 जो भी भाव है तुम वहां तक इंतजार करोगे, उससे पहले तुम 25 में तो तुम निकल ही जाओगे जो है। अभी उसका भाव बढ़ के हुआ 15, 16, 17 कुछ हुआ। बोला क्या करें? हम लोग तुम उसमें निकलने वाले थे अपना कॉस्ट टू कॉस्ट, अभी तुम्हारा आ रहा है प्रॉफिट के ऊपर डबल हो जा रहा है। अब तुम्हारा डिसीजन है, तुमको वहां तक इंतजार करना है, बुक करना, इट इज योर कॉल। मतलब तुमको बहुत ज्यादा लगे तो तुमने जो इन्वेस्टमेंट किया है उतने बाहर निकालो, अब इंतजार करो, अब तो तुम्हारा फ्री का हो गया। तो इस तरह के जो बात कूड़ा कचड़ा के अंदर भी फंसे हुए होते हैं ना, तो मौके तो देखो बाजार रोज देता है, अपने सामने है। 50-50 पैसे का शेयर कहाँ कहाँ पहुंच गया, मौके तो आते हैं। हम उस समय फंसे थे, आज तो फंसे हुए नहीं है। यदि मेरे को कोई बस मेरा बैकग्राउंड का पिक्चर देख, चक्रव्यूह है। मैं तुमसे क्वेश्चन कर रहा था, मैं रोक के रखा हूं बार बार कि तुम ये अभिमन्यु का चक्रव्यूह लगाए हो या तुम अपना नया प्रोजेक्ट कोई बना रहे हो, हाउसिंग प्रोजेक्ट जिसमें तुम सबको न्योता देने जा रहे हो। नहीं, मैं सबको देना चाह रहा हूँ कि चक्रव्यूह है, लर्न द आर्ट देन एंटर और यू विल बी किल्ड। नहीं, मेरा ये रवि मानना है, लर्न द आर्ट देन एंटर तो ठीक है, लेकिन इस मार्केट में लर्निंग प्रोसेस कंटिन्यूअस है, इसीलिए एंटर तो कर ही जाओ। एंटर करोगे तो लगाव आ जाएगा और लर्निंग का थोड़ा पैसा तो लगता है, चाहे बाजार को दे चाहे मेरे को दे, चॉइस तुम्हारा है। बाजार में बहुत सारे लोग अभी बैठे हुए हैं सिखाने बताने के लिए, चॉइस अपना अपना है। मार्केट को देंगे सबसे महंगा पड़ेगा, क्योंकि मार्केट को दोगे लर्निंग का वो अनलिमिटेड है, और तुम किसी से सीखने का देते हो तो तुमको पता है इतना ही मेरा लगना है। लेकिन वो 3 इडियट का डायलॉग था ना, पता सबको है फॉलो कोई नहीं करता, ये उस तरह की बात है। सब समझते सब है लेकिन समझना कोई नहीं चाहता। तो यही है मेरा। देखो रवि, तुम मेरे से बहुत करीब जुड़े हो, कभी अपना खुल के बात हुआ नहीं है। मैं अपना जो प्रोग्राम शुरू किया, मैं इसका तुमको बेसिक्स खाली बता दूं। यहाँ मेरा कोई ध्यान नहीं है बड़ा बड़ा ज्ञान का बात करना, न मेरा यहाँ ध्यान है किसी को टेक्निकल एनालिसिस का बहुत डिटेल में समझाना। हम सबको एक ही बात बोलते हैं, तुम जचा लो पैसे कमाने आए हो या मेडल जीतने आए हो। मेडल जीतना है तो तुमको जहां जाना जाओ, और पैसे कमाना तो साथ मेरे जुड़ो। पैसे बनेंगे आसान तरीके से ही, और मैं सिर्फ सिंपल तरीका बताता हूं, उसको फॉलो करो। तुम लोग को लगेगा कि यार ये क्या है, कुछ तो बताता नहीं है। भैया पैसे आ रहे हैं ना, पैसे आ रहे हैं मतलब वो बता रहा है आपको, अपना फंडा बहुत क्लियर है। तो मैं ना तो इकोमोचू बुकोमोचू बोलता हूँ, न मैं RSI सिखाता हूँ, न मैं टेक्निकल एनालिसिस सिखाता हूँ। दुनिया भर के ज्ञान आज के तारीख में यूट्यूब पे अवेलेबल है, जिसको जहां लेना है सीख लो, अपने मन की जो निकालना निकाल लो। हमारे पास एक ही चीज मिलेगा, पैसे कमाने के सिंपल तरीके, और वो भी कंसिस्टेंटली कमाने के सिंपल तरीके। बस कंडीशन एक ही है, उसको फॉलो करना होगा। इतना पता है मेरे को, एंड रिजल्ट में आप ये पाओगे जो भी कर रहे थे उससे बेटर पाओगे। हम ये नहीं बोलते कि पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा, वो तो काम करने वाले पे है। मेरा काम है तुम्हारे लॉसेस को कंट्रोल करना, प्रॉफिट तुम्हारे तरीके से आएगा। गेटिंग माय पॉइंट रवि? तो इस उद्देश्य से मैं लेके चला, इसीलिए मैंने क्या किया, मेरा जो प्रोग्राम था ना, जो पहले बहुत एक्सपेंसिव था, अब मैंने उसको 6 महीने के लिए कर दिया 95% डिस्काउंट में। मैंने कहा पहले जुड़ो, 6 महीने काम करो,
समझ में आएगा तो जुड़े रहना, नहीं आएगा तो अपने जहां तुमको राजी वहां चले जाना। तो मेरे को लगता है बहुत सारी बातें हम लोगों ने कर दी। आज का सेशन को अब ब्रेक इसलिए करना होगा, मेरे को एक शादी में जाना है तुम्हारे एरिया में ही, साडू के डॉटर का ब्याह है, तो आई हैव टू बी देयर। तो हम लोग फिर जुड़ेंगे। एंड सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद आज ज्वाइन करने के लिए। मेरे को उम्मीद है सबको सेशन ये बहुत इंटरेस्टिंग रहा होगा। हम तो ये बोलते हैं ना, सबका भला अपना भला, हमारा तो जो मोटो है ना वो यही है। तो क्या बोलते हैं, सीख कर कमा कर तब हमारे प्रोग्राम पे इन्वेस्ट कर। समझा रवि? मतलब सीखो, कमाओ, फिर मेरे प्रोग्राम में इन्वेस्ट करो। तब तक के लिए 5% भी क्यों ले रहा हूं, यदि मैं फ्री कर दूंगा ना तो कोई कुछ नहीं फॉलो करेगा। ये ह्यूमन माइंडसेट है, फ्री में कोई कुछ नहीं फॉलो करेगा। सिर्फ इसलिए 5%। और मेरा जो सॉफ्टवेयर है ना वो 95% से बेसी डिस्काउंट देता भी नहीं है, उसके अंदर परमिशन ही नहीं है देने का। सही बात है। नहीं तो मैं 99% डिस्काउंट देता, क्योंकि 1% तो लगे सामने वाले का, तब तो वो ध्यान देगा जो है। तो अपना यही है, आसान तरीके से धीरे धीरे काम करो, कंसिस्टेंटली कमाओगे। बहुत सुंदर प्रोजेक्ट है तुम्हारे पीछे। ये कौन सा प्रोजेक्ट है? 1 मिनट ले ही लेता। यही अपना है। हाँ, ये तुम्हारा प्रोजेक्ट? यही अपना है बॉस। तुम्हारा प्रोजेक्ट है क्या ये? हाँ हाँ, तो बहुत कहाँ आ रहा है तुम्हारा ये प्रोजेक्ट? ये बेहला चौरस्ता के पास में अच्छा, है। ये तुम्हारा बेहला बाजार देखा है ना, बेहला बाजार तुम जो जिक्र कर रहे थे वो है। हाँ। ठीक है, इसको हम बाद में फिर हम लेते हैं। अब मैं आज के लिए ब्रेक लेता हूँ। मेरा ये जो प्रोग्राम है ना, एक और बात है रवि, इसका मेरा ज्वाइनिंग का कोड, पासवर्ड सब सेम है। मैं हर शनिवार को यहाँ आता हूँ 3:30 बजे, मेरा स्टैंडिंग टाइम है। और मैं सुबह आता हूँ संडे को 11:30 बजे। उसमें जिसको जो डाउट्स हो ना, ट्रेडिंग, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, खाली उनके लिए सेशन रखता हूँ। क्योंकि मैं कुछ भी शेयर करता हूँ उसमें कमाई करना भी तो उसको आना चाहिए। तो कहाँ वो रॉन्ग जा रहा है, कहाँ उसको दिक्कतें आ रही हैं, उनका डाउट्स क्लियरिंग सेशंस में करता हूँ। लवली प्रोजेक्ट मैं देख लिया, तुम्हारा बैकग्राउंड भी देखता जा रहा हूँ साथ साथ में। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, अब मिलते हैं अब अगले वीडियो में हम लोग जो है। थैंक यू।